नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे आज अंग्रेजी वर्णमाला में। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, आपके सामने लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखने वाली बात क्या है कि आपको ABCD पता होना चाहिए। ABCD तो पता ही होती है खैर, लेकिन इसकी कोडिंग पता होनी चाहिए। 1 नंबर पे क्या आएगा, 2 नंबर पे क्या आएगा, 5 नंबर पे क्या आएगा, 13 नंबर पे क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको बेसिक तरीके से मालूम होनी चाहिए। अब इसका याद करने का तरीका क्या है, जैसे एक वर्ड होता है, आपको पता होगा इजोटी। दोस्तों क्या होता है इजोटी? तो इजोटी जैसे आपने किताबों में भी देखा होगा, इजोटी लिखा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आएगा 5 नंबर पे, 10 नंबर पे, 15 नंबर पे और 20 नंबर पे और 25 नंबर पे। तो ये 5 नंबर के टेबल हो जाती है दोस्तों। तो 5 की टेबल हो जाती है, 5 के 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। तो ये ध्यान रखना। तो इजोटी हो गया। उसके बाद देखिए कुछ चीज होती है, जैसे एच बना हुआ है आपका ऐसे, तो इसमें अगर हम ऐसे कर दें तो 8 बन जाएगा। एम बना होता है दोस्तों ऐसे, तो एम होता है ऐसे और डब्ल्यू होता है ऐसे। अगर एम को ऐसे कर दे तो 3 बन जाएगा, इसके ऊपर लगा दो 13 हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से डब्ल्यू भी आप ऐसे ही लिखते हो, तो एम पहले आता है तो 13 नंबर पे और डब्ल्यू बाद में आता है तो 23 नंबर पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। उसके बाद जैसे एच भी याद हो गया आपको, 8 नंबर पे होता है, मैंने आपको बताया। एम आपको याद हो गया 13 नंबर पे होता है। डब्ल्यू आपको याद हो गया 23 नंबर पे होता है दोस्तों। उसी प्रकार से एक बात और गौर करना है आपको। गौर क्या करना है कि जैसे मतलब क्यू आप ऐसे लिखते हो, क्यू आप ऐसे लिखते हो, इसका अगर ये हटा दिया जाए तो ये 7 हो गया और ये पहुंच जाएगा आपके 17 नंबर पे। तो क्यू कितने नंबर पे पहुंच गया दोस्तों? 17 नंबर पे। देखिए 5 वर्ड तो ये याद हो गए, 4 वर्ड ये याद हो गए, 9 वर्ड याद हो गए आपको। वर्ड होते कितने? 26। कहने का मतलब है 26 वर्ड होते हैं। अगर आपको 26 में आपने याद कर लिए 9 वर्ड, तो आप ये सोचिए कि हर वर्ड के आगे पीछे वाले भी याद रखेंगे, ऐसे करके आपको टोटल याद हो जाएगा। आगे पीछे का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है क्यू जो है आपका 17 नंबर पे है, तो क्यू के बाद क्या आता है? आर, तो आर 18 नंबर पे होगा। क्यू से पहले क्या आता है? पी, तो पी कितने नंबर पे होगा दोस्तों? 16 नंबर पे होगा। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूं ये इजोटी वाला मैटर आपकी समझ में आ गया होगा। इजोटी है, जैसे आपको पता है भाई ई 5 नंबर पे है, तो ई अगर 5 नंबर पे है तो इसके पहले क्या आता है? तो डी आता है, वो 4 नंबर पे होगा। एफ आएगा बाद में तो वो 6 नंबर पे होगा। जे ले लो, जे आपको पता है 10 नंबर पे है साहब, तो जे अगर 10 नंबर पे तो आई कितने नंबर पे होगा? 9 नंबर पे होगा। के कितने नंबर पे होगा? तो 11 नंबर पे होगा। वैसे ही वाई जैसे 25 नंबर पे है तो एक्स होगा 24 नंबर पे और जेड होगा आपका 26 नंबर पे। तो ऐसे करके आपको ABCD की जो गिनती है वो याद हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे बात करें तो इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है। 4 प्रकार की क्या? इसमें 2 टाइप तो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। 2 टाइप कौन से हैं दोस्तों वो देखिएगा। 2 टाइप जैसे मैं चर्चा करता हूं आपसे, तो यहां पर 2 टाइप के बारे में आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप देखिए 2 टाइप आपके सामने लिखा हुआ है। एक तो सीधा क्रम, यदि पूछ लेता है मान लो बाएं से अगर दाएं जाते हैं, तो अगर बाएं से चलोगे दोस्तों तो इधर को चलोगे, ठीक है। कहने का मतलब है ए से जेड की ओर अगर जाते हो तो बाएं जाओगे। क्या जाओगे दोस्तों? बाएं। रुक जाएंगे थोड़ा सा, बाएं जाएंगे दोस्तों। हाँ देखिएगा, ए से जेड की ओर जाओगे तो आप बाएं जाओगे, और जेड से अगर ए की ओर आओगे, जेड से अगर ए की ओर जाओगे तो आप दाएं जाओगे। आपको बस एक चीज याद रखनी है यहां पर, यही वाली। हमेशा कंडीशन कोई भी दे तो इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन कौन पूछे वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है तो नॉर्मल कंडीशन में पूछा जाएगा, उसमें वर्णमाला जो रहेगी वो सीधी रहेगी। तो ये जो वर्णमाला है दोस्तों, ये वाली वर्णमाला आपके सामने सीधी लिखी हुई है, ठीक है। कौन सी लिखी हुई है? सीधी। उसके बाद देखिए यहां पर लिखी हुई है आपके सामने विपरीत। कौन सी लिखी है दोस्तों? विपरीत लिखी हुई है। तो ये वाली जो विपरीत लिखी हुई है, जिसमें जेड से ए की ओर गए हैं, उल्टी लिखी हुई है। तो दोस्तों बस यही तरीका ध्यान रखना, इधर से हम इधर को जाएंगे तो बाएं जाएंगे। कहां जाएंगे? बाएं जाएंगे। इधर से इधर को आओगे तो आप ये समझ लो दोस्तों कि दाएं आओगे। कहां आओगे? दाएं आओगे। अब ये क्रम जो आपको पहले नंबर पे बताया है, यही हर उसमें चलेगा। तो 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप कौन से होते हैं? देखिए पहला नंबर तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, दूसरा नंबर आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए दूसरा नंबर ये लिखा हुआ है। अब जैसे तीसरा नंबर एक देख लो, तो तीसरा नंबर क्या होता है? यदि प्रथम अर्धांश को
विपरीत क्रम में लिखें। कहां लिखें? विपरीत क्रम में लिखें। तो दोस्तों प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें। चौथी चीज क्या होती है दोस्तों? द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें। तो देखिए ये चारों कंडीशन आपके सामने आ गई। पहली कंडीशन जब नॉर्मल सीधा ए से जेड की ओर जाए, दूसरी कंडीशन जब उसे पूरा विपरीत कर दें, जेड से ए की ओर जाए। तीसरा दोस्तों क्या बोला गया यहाँ पे? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें। तो प्रथम अर्धांश को इसमें 26 वर्ड होते हैं। 26 कितने वर्ड होते हैं? 26। इसके आधे अगर देखो तो कितने हो गए? 13 वर्ड हो गए। तो 13 वर्ड कहां पड़ेगा? 13 नंबर पे आपको पता है एम पड़ेगा। 13 नंबर पे क्या पड़ेगा? एम पड़ेगा। तो एम को जो है एम इधर ले लो और ए इधर ले लो, तो ए से लेके एम तक इधर चले जाओगे तो प्रथम अर्धांश जो है आपका विपरीत क्रम में हो जाएगा। दोस्तों तो पहली बात आपकी ये समझ में आ गया होगा। तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक पे अगर देखिएगा तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अब एम तक तो आपने पहले चेंज कर लिया, फिर आपको एन से लेके जेड तक चेंज करना। तो जेड यहां पे आ जाएगा और एन यहां पे आएगा, बाकी क्रम उल्टा चलता रहेगा। NOPQRSTUVW XYZ यहां पे आ जाएगा। तो ये द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख सकते हो आप। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई आपके। अब देखिए आगे जैसे हम चर्चा करते हैं तो आगे इसके सवाल जैसे क्वेश्चन पूछता है, मान लो क्वेश्चन कोई भी ले लो आप, इसमें देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखिएगा दो सवाल हैं आपके सामने। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें, देखिए इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, पहले और दूसरे पे। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इसे भूल जाएंगे दोस्तों। अभी हम विपरीत क्रम पे नहीं चल रहे, केवल नॉर्मल चल रहा है पहले वाले पे। देखिए क्या कहना चाहता है आपसे, सवाल पढ़ लीजिएगा। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा, तो उसमें पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें। दोस्तों मैंने बताया था बाएं का मतलब क्या है, इधर से इधर को चलेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जैसे पहले स्टेप आपको पढ़ लेना है कि बाएं से मतलब हमें कहां पहुंचना है भाई, 8वें अक्षर पे पहुंचना है। तो जब बाएं से 8वें अक्षर पे पहुंचना तो वहीं पे जाके रुक जाना, और रुकने के बाद आपको एक काम करना है कि वो देखना है कि वो दाएं बोल रहा तो दायां हाथ आपका ये वाला इधर चले जाएंगे, बायां बोल रहा तो ये वाला इधर चले जाएंगे। इतना काम आपने कर लेना है। तो जैसे कि देखिएगा हम पहुंचते हैं भाई, उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें, तो बाएं से इधर को जाएंगे भाई, 8वें नंबर पे एच आएगा। मैंने कहा था ना एच को बंद कर देना ऊपर और नीचे से, तो 8 बन जाएगा। तो भाई 8वें नंबर पे आपका एच आ गया दोस्तों, ठीक है। अब उसके कह रहा बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां, तो आपको पता है कि अब पहले तो बाएं बोलो तो इधर से चले गए, और हमने कहा वहीं पे जाके रुक जाना है, तो वहीं पे जाके आप रुक गए, 8 नंबर पे आपका एच आ गया। फिर देखो दाएं 9वां, तो दायां हाथ यही वाला, इधर ही को चले जाओ। अगर बायां बोलते तो दोस्तों इधर को चले जाते, ठीक है। तो आपको दायां बोला है तो आगे देख लो 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना हो गया दोस्तों, क्यू आ गया। उत्तर हमारा क्या आ गया दोस्तों, क्यू आ गया। आशा करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों देखिए आगे इसका सवाल देख लेंगे जब अगला। तो यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे बाएं से 8वां गया तो 8 आ गया, उसके बाद अच्छा तो देखो बाएं से 8वें गया तो 8 आ गया आपका, और फिर देखिए अक्षर के दाएं 9वां, तो आपको पता है इधर ही जाना है दाएं, तो 9 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 8 + 9 = 17, और 17 नंबर पे क्या आएगा, क्यू। तो क्यू आपका आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपको इतना माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। दोस्तों क्या कह रहा, आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। देखो दाएं दाएं दोनों बात बोली है, तो हमें ये सोचना है, हमें क्या सोचना है यहाँ पे कि देखो दाएं से पहले 10वां देख लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां क्या आ गया दोस्तों, क्यू आ गया। फिर बोला दाएं, तो आपको ये समझ लेना कि भाई इधर ही जाना है हमें, ठीक है, किधर जाना, इधर ही जाना है। तो दाएं से आपका 10वां तो क्या आ गया, क्यू आ गया। फिर इधर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब दोस्तों देखो यहां पूछा क्या आपसे, 12वां पूछा गया। क्या पूछा गया, 12वां। यहां तक हमारे कितने वर्ड पड़े, 9 पड़े। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप फिर पीछे आ जाओगे 10 11 12, तो 12 नंबर पे आपके क्या पड़ गया, सी पड़ गया। दोस्तों आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ये ना समझना दोस्तों कि मतलब यहां से तो हमारी वर्णमाला समाप्त हो जाती तो जाए किधर, तो ऐसी कोई बात नहीं, फिर आप उल्टा चलना चालू कर दोगे पीछे से।
तो दोस्तों आशा करता हूं ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। नीचे वाले को एक बार और समझ लो। भाई उसने कहा भाई ऐसा है, आपके दाएं से 10वें अक्षर, तो दाएं से 10वां अक्षर हमारा क्यों आ गया, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ऐसा ना करो तो आप एक काम करो, 27 में से घटा सकते हो जितना भी वर्ड बोले, तो 27 में से जब आप घटाओगे तो आपको वही वाला वर्ड मिल जाएगा जो आपको पूछा गया होगा। तो देखिए जैसे हमने बात की भाई ऐसा है दाएं से 10वें, तो दाएं से 10वां देख लीजिए, आपको हमें पता चल गया भाई ऐसा है क्यों आ गया। और उसके बाद देखिए उसने कहा फिर दाएं 12वां, तो 1 2 3 4 इधर ही जाना है, दाया हाथ इधर ही है ना, तो इधर ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, 12वें नंबर पे आपका सी आ गया, उत्तर आ गया। फिर ध्यान रखना दोस्तों, देखिएगा दोस्तों दो सवाल हैं आपके सामने। फिर अब देखिए यहां पर बात करेंगे हम विपरीत क्रम में। किस में बात करेंगे दोस्तों, विपरीत क्रम में। तो जैसे विपरीत क्रम में बात करेंगे तो गौर कीजिएगा, आप देखिए दो क्वेश्चन है आपके सामने। भाई ऐसा कह रहा, वो क्या कह रहा, क्या यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें तो कह रहा आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर होगा। तो देखो अब मैंने इसको विपरीत क्रम में लिखा है। विपरीत क्रम का मतलब मैंने पीछे बताया था आपको कि उल्टा लिख देना है पूरा ABCD। तो विपरीत क्रम में लिख लो भाई। तो देखो जो नियम है वो वही चलेगा। मैंने कहा इधर से इधर को जाओगे तो भाई बाएं जाओगे, इधर से इधर को कहां जाओगे, बाएं जाओगे, और इधर से इधर को दाएं जाओगे दोस्तों। तो अब देखो उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखे, तो आपके बाएं से, कहां से दोस्तों, बाएं से बोला है, तो बाएं से इधर से ही चल लो। 15वां अक्षर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर पे एल आ गया आपका। ठीक है, क्या आ गया, 15वें पे एल आ गया। उसके बाद कह रहा अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। अब देखो जब यहां पहुंच गए तो बाएं हमारा इधर को जाएगा ना, तो इधर ही देख लो, बाएं इधर जाना है हमें। तो 1 2 3 कितना पूछा गया, 8वां पूछा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8वां, 8वें नंबर पे दोस्तों टी आ गया, जो हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। दोबारा समझ लो। देखिए क्या कहा उसने, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखना है आपको। कह रहा आपके बाएं से, तो बाएं जहां बोला वहीं पहुंच जाओ। बाएं से 15वां अक्षर बोला, यहां पे आ गए हम। ठीक है, तो 15वें पे आ गए आप। तो जब आप 15वें पे आ गए तो हमें ये पता है कि भाई 15वें पे एल है। उसके बाद उसने कहा 15वें अक्षर के बाएं 8वां, तो बायां हमने कहा था अगर दायां बोले तो इधर जाना है, जो हमारा दाहिना हाथ है उधर चले जाओ। बायां बोले तो जो बायां हाथ है उधर चले जाना है आपने। तो देखो क्या बोला, 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टी आ गया आपका आंसर दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहे हैं आपसे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें तो आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। भाई देखो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, तो आ जाओ। देखिए बाएं ही बोला गया, दोनों चीजें एक ही हैं। तो आओ देखो भाई, देख लो इसमें, देख लो कह रहा भाई बाएं से 10वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाएं से 10वें में क्या आ गया आपके पास, क्यू आ गया। फिर कह रहा बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां, फिर इधर चले जाओ, पीछे कोई चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आ गया दोस्तों, वाई आ गया। भाई देखो दोबारा देख लो, बाएं 10वें, आपके बाएं 10वें अक्षर के बाएं 8वां, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें पे क्यों आ गया, के बाएं बोला। अगर दाएं बोलता दोस्तों, मान लो यहां पर ये बात कहता, क्या बाएं 10वें अक्षर के दाएं, क्या कहता, दाएं 8वां अक्षर, तो उत्तर क्या होता। तो देख लो दाएं 8वां का उत्तर क्या होता। भाई 10वां तो हम यहां पहुंच गए, दाएं बोला तो हमें इधर नहीं जाना, तो क्या कहेगा, इधर ही जाना। देखिए क्या कह रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका उत्तर क्या आ जाता दोस्तों, जे आ जाता, क्योंकि जे 8वें में पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां बोला है दोस्तों, ये वाला आएगा, सॉरी आई आएगा, आपका क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है ना। तो देखो आपके बाएं से 10वां क्यू हो गया, और फिर कह रहा अक्षर के बाएं दाएं 8वां, तो देखो बाएं वाला तो मैंने बता दिया वाई आया था यहाँ पे, और आपका जो अगर दाएं पूछता है ना, तो दाएं आप उधर चले जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई उत्तर आ गया। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके। देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल कहना चाहता आपसे, जब बात की जाए प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, तो वो वाला नियम तो यही रहेगा दोस्तों, क्या, बाएं ही जाओगे आप इधर, और इधर जाओगे आप दाएं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ए से जेड की ओर बाएं, ए और जेड से ए की ओर दाएं।
चाहे प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, चाहे द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, रूल आपका वही वाला फॉलो करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सवाल पे चर्चा कर लीजिएगा। पहले देखो एक बात समझो, जैसे मैंने प्रथम विपरीत क्रम में लिखा तो एम से इधर को लिखा है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, और वो वाला देखो एनओपी क्यू आर एस टी यू वो वाला सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। तो देखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, तो जो प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखना है दोस्तों, इतना सवाल आपने समझ लेना है। प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखें तो रामायण आपकी वही वाली है, क्या आपके दाएं से 20वें, देख लो दोस्तों दाएं से 20वां क्या है, तो दाएं से 20वां मैं आशा करता हूं इधर से चलेंगे। देखिएगा, अगर देखिए आप गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 नंबर में दोस्तों क्या आ गया, जी आ गया। ठीक है, वैसे अगर देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक काम करो कि जैसे मतलब आपको पता है वर्ड 26 है, उसने 20वां पूछा है, तो 20 में अगर 6 घटाओगे आप, 26 में 6 घटाओगे तो 20 आएगा, तो आप 6वें के बाद 7वां ले लेना, 7वां लेना है, कहने का मतलब हम 27 में से घटाया करते हैं, 26 में से नहीं, एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो जैसे 27 में आप कितना घटाओगे, 20 घटाओगे तो 7 बचेगा। भाई मैं क्या कह रहा हूं, 27 में से अगर आप 20 घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा, तो आप इधर से 7वां देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे जी आ गया, तो इधर काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो जी आ गया दोस्तों। उसके बाद उसने क्या कि अक्षर के, भाई दाएं से 20वें अक्षर के, तो इधर से दाएं से 20वां हमने जी देख लिया, अक्षर के दाएं दाएं इधर ही जाना है आपने, तो देख लो 1 2 कौन सा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उत्तर दोस्तों आ गया आपका पी, तो उत्तर क्या आ गया, पी आ गया। आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखिए अगला सवाल, कह रहा अगले सवाल में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे, देखिए वही वाली चीज है, प्रथम अर्धांश जो है आपका विपरीत क्रम में लिखने पर, ठीक है, तो कह रहा आपके बाएं से 20वें अक्षर, देखिए बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। अब देखिए कंडीशन जो है ऊपर वाले में क्या था, दाएं से 20वें अक्षर, नीचे वाले में क्या बाएं से 20वें अक्षर, उसमें क्या था दाएं से 9वां, इसमें बाएं से 9वां, पूरी कहानी दोस्तों अलग है। तो आइए देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे, तो आपके बाएं से 20वां, देखो बाएं से 20वां, इधर से 20वां देखना है, किधर से, इधर से। तो देखो आपको ये पता है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 पे क्या आ गया आपका, टी आ गया। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था भाई 13 तो ये दोनों 13 ही तो उल्टे हुए हैं, बाकी तो सब वही है, टी आ जाएगा 20 नंबर पे। फिर क्या कह रहा, अक्षर के बाएं 9वां, तो देखिए बाएं, फिर आपको इधर जाना है, किधर जाना है दोस्तों, इधर जाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर, सी हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। दोबारा चेक कर लो, देखो बाएं से 20वां, बाएं से 20वां आपका टी होता है, मैंने बताया था, आप जो टी में देख लेना, 20वां हो गया। और ध्यान रखना अगर कोई दिक्कत हो तो दोस्तों काउंट जरूर कर लेना एक बार। क्या होता है कि जैसे मैथमेटिकल सारे से करते हो आप, तो उसमें एक छोटानी दिक्कत हो सकती है, काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने काउंट करके ही आपको सारे सवाल बताए हैं। वैसे आप जल्दबाजी में सवाल गलत कर दो, ऐसा मत करना। तो देखिए टी आ गया, आपको पता चला 20वें पे। फिर कह रहा बाएं 9वां जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां, सी आ गया दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये वाले सवाल आपको समझ में आए होंगे। आगे देखिएगा अगला सवाल। तो अंग्रेजी वर्णमाला हम चल रहे थे, कहां चल रहे थे, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखिए जैसे इसमें टाइप 2 देखेंगे आप, टाइप 2, तो टाइप 2 में देख लीजिएगा सवाल क्या कहना चाहता है। शब्द मैथमेटिक्स अक्षरों में क्या दिया गया, मैथमेटिक्स अक्षरों में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए यहां पर अक्षर युग्म पे गौर करेंगे आप, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अक्षर युग्म लिखा हुआ है। देखिए कई शब्द होते हैं, एक होता है अक्षर युग्म, एक केवल युग्म दे देता है, एक में कहेगा दोस्तों जोड़े बनाओ, क्या बनाओ, जोड़े। तो ये तीनों शब्द आपको इस क्वेश्चन में दे सकता है, तो तीनों चीजें एक ही चीज है। मतलब क्या है इस पूरे सवाल का, तो मतलब क्या होता है उस पर गौर कीजिए। क्या मतलब होता है दोस्तों कि वर्ड जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, ये वर्ड आपके साथ लिखा हुआ है,
क्या करते हैं कि शुरू से लेके लास्ट तक पहले गिनते हुए जाते हैं हर वर्ड को, फिर पीछे से भी गिनते हैं, वो बोले या ना बोले कि दोनों तरफ से गिनने पे आपको दोनों तरफ से ही काउंट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, देखिए मैं कैसे काउंट करता हूं, जैसे नॉर्मल अगर एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूं तो ऐसा होता है, जैसे मान लो यहां पे ए लिख दिया मैंने, यहां पे मैंने लिख दिया जेड, यहां पे लिख दिया मैंने डी, और यहां पे फिर मैंने लिख दिया सी, और यहां पे ई लिख दिया मैंने। अब मान लो ये वर्ड मैंने लिखा, अब यहां पर आपको देखना है उल्टा और सीधा कि दोनों तरफ से पेयर कैसे बनने, तो इस छोटे सवाल के थ्रू देखिए। देखिए ए से काउंट कीजिए, कहां से काउंट कीजिए, ए से, तो ए बी सी डी ई, एक तो ये मिला कहां से, ए से लेके ई तक मिल गया एक, क्योंकि अपने स्थान पर होना चाहिए, उसे कहां पे होना चाहिए, अपने स्थान पर होना चाहिए। फिर देखिए ए, देखो आपने देखा बी सी डी ई एक काउंट हुआ, फिर देखिए जेड एक्स ए बी सी नहीं मिला, देखिए जेड के बाद तुरंत ए बी सी ऐसे देखना है आपको, फिर देखिए डी ई एफ जी, सी डी ई नहीं मिला, ऊपर से देख लीजिए ई एफ जी एच आई सी डी, एक ये पेयर मिल गया, ऊपर से एक बन गया और नीचे से एक बन गया, दो बन गए। ठीक है ना दोस्तों, आगे भी देख सकते हो आप डी एफ जी जेड ए, देखो जेड के बाद फिर यहां उल्टा एक और बन गया, मैंने गौर नहीं किया था उस समय, जेड के बाद एक और बन गया उल्टा, क्योंकि जेड ए बी सी डी ऐसे फिर चलता है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको दोस्तों। तो ये बात आपकी समझ में आ गई, आशा करता हूं। देखिए उसी प्रकार से इस सवाल को जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो देख लीजिए कैसे कैसे होगा। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, देखो टी मिल गया दोस्तों, एक पेयर आपका ये वाला मिल गया। ठीक है, क्या एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है। फिर देखो ए से फिर ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद देखिए टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं है, एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं है। ठीक है, फिर देखिए ई एफ जी एच आई एक ये मिल गया शायद, देख लीजिए एफ जी एच, हाँ सही है। तो देखिए ई से एफ जी एच आई अपने स्थान पर है, आई जे के एल नहीं है, एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, एन ओ पी क्यू आर एस एक कंप्यूटर नहीं है, ए बी सी डी ई एफ टी यू वी डब्ल्यू आई जे के एल सी डी नहीं है दोस्तों। उल्टा देख लेते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं है, टी आगे देख लो, टी से देख लो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है, एम एन ओ पी क्यू आर ई एफ जी एच आई जे टी नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर कितना आ जाएगा, मैथमेटिक्स का आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन में देगा आपको 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन देगा, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, 2। कहने का मतलब है 2 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, इसी में एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा जल्दी से। देखिए एक क्वेश्चन तो मैंने मैथमेटिक्स का दिखा दिया आपको, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा जैसे मान लो यहां पर मैथमेटिक्स ना देके आपको कुछ और दे दे, ठीक है, यहीं पर देख लो, इसी में कन्वर्ट कर दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लो एक शब्द और ले लो, बैंगल ले लो, क्या बी ए एन जी एल ई। ठीक है दोस्तों, सेम सवाल है आपका। उसने कहा शब्द बैंगल अक्षरों में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं दोस्तों। तो आइए इस सवाल पे चर्चा करते हैं। तो देखिए जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए बैंगल मैंने कहा था, उसी हिसाब से गौर कीजिएगा, बैंगल लिखा हुआ है, तो आइए बैंगल लिख लेते हैं। ठीक है, बी ए एन जी एल ई, चलो बैंगल लिख लिया हमने। ठीक है, आइए बैंगल देख लेते हैं। 3 3 6 वर्ड हैं। ठीक है, तो देखो बी सी डी ई एफ जी नहीं मिला, ए बी सी डी ई मिल गया भाई, ए से लेके ई तक एक मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखो एन ओ पी क्यू नहीं मिला, जी एच आई नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, एल एम उल्टा देख लो भाई दोस्तों, देखो एक मिल गया नीचे से, ई एफ जी एच आई जे एल एम एन एक जे मिल गया, एल से एन का मिल गया एक। ठीक है, और एक शायद ये वाला मिल गया, देखो एल से ये वाला मिल गया, इधर मिल जाएगा भाई जी से ई, ये वाला पीछे वाले मिल जाएगा, ई एफ जी मिल रहा है ना, ध्यान रखना वो पीछे छूट गया था।
तो LMNOP क्यों नहीं मिलेगा, GHI नहीं मिलेगा, NOP क्यों नहीं मिलेगा, एक ये वाला मिल गया A से B। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर कितना आ गया, 4 मिल गए। कितने मिल गए, 4 मिल गए। तो ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करना कोई भी। तो ये था आपका टाइप 2 का ये वाला पार्ट। इसके बाद देखिएगा दोस्तों अगला सवाल जब चर्चा करेंगे, तो दोस्तों अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, या कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिएगा यहां शब्द लिख लेंगे, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। क्या कह रहा है, दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखिएगा दोस्तों यहां पर दिया गया है आपको कौन सा, रेप्यूटेशन। कौन सा दिया गया है दोस्तों, रेप्यूटेशन। तो रेप्यूटेशन से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिएगा REPUTATION, और यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 2 सवाल बैक टू बैक हैं। तो ट्यूटर, पॉन्डर, रिक्वायर या रेटायर, इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिएगा देख लेते हैं भाई। टी है इसमें, बिल्कुल सही है। 2 टी है, 2 टी है, यू भी है, टी भी है, आपका ओ भी है और आर भी है। मुझे लग रहा है यही बनाया जा सकता है। सही है दोस्तों, पहला वाला ही मिल गया। देखिए ये नहीं बनाए जा सकते, ये ना बनाने का रीजन क्या है। देखिए इसमें डी नहीं है दोस्तों, इसमें डी नहीं है पहली बात तो ये तो बिल्कुल बनाया ही नहीं जाएगा। उसके बाद देखो रिक्वायर, तो इसमें क्यू नहीं है, और यहां पर क्यू दिया है, इसमें क्यू नहीं है, तो ये क्यू की वजह से पहले ही। और उसके बाद देखिए यहां पर दोस्तों ई 1 है, ई कितनी है, 1 है, मगर इसमें ई कितनी है दोस्तों, 2 है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगले में आ जाइए, तो बात समझ आ गई। इसका मतलब ये नहीं बनाए जा सकते, ये वाले नहीं बनाए जा सकते। फिर देखिए सेम क्वेश्चन है, अगला दिया गया डेमोक्रेसी। तो जैसे डेमोक्रेसी को आप देखोगे, तो डेमोक्रेसी को आप देख लीजिएगा दोस्तों कौन सा बन सकता है। आइए देखिए, एस है ही नहीं दोस्तों, इसमें नहीं है, एस नहीं है, इस वजह से ये तो बनेगा ही नहीं। माइक्रो देख लो, एम आई, आई नहीं है, ये भी नहीं बनेगा दोस्तों, आई नहीं है ना, कहीं नहीं है आई। उसके बाद देखिए मर्सी पे देख लो आप, मर्सी, MARRCY। दोस्तों ये तो दिख रहा है हमें कि शायद बन जाएगा। ठीक है, अब अगले वाले को चेक कर लो, ये तो सही है फिलहाल। तो अगले वाले में देखो DEMON नहीं है दोस्तों, N इसमें नहीं है, तो N ना होने की वजह से ये भी गलत हो गया। तो हमारा इसका आंसर ये वाला आ गया और इसका आंसर ये वाला आ गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में ये रिपीटिंग वाली भी चीज ध्यान रखना। जैसे ई रिपीट हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी कि वर्ड रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा रिपीट। तो इस प्रकार से ये पूछ रहा है आपसे कि दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखिएगा दोस्तों इसी का अगला सवाल जिसमें कहेगा दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो दोस्तों उसमें चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा अगला सवाल, इस सवाल में देख लेंगे। पिछले सवाल में आपने देखा कि दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, इसमें कह रहा है नहीं बनाया जा सकता। क्या कह रहा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए सबसे पहले दिया गया यहां पर कैरेक्टर। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखिए कैरेक्टर, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया ब्लेंडिंग। तो जैसे कैरेक्टर की बात करेंगे तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या ये नहीं बन सकता है, पहला वाला कैरेक्टर वाला देखो क्या नहीं बन सकता है, ट्रेसर, TRACER है दोस्तों, ये तो बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है, इसका मतलब उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमें चाहिए नहीं बनने वाला। देखिएगा चार्टर, CHARTER, दोस्तों ये भी बन रहा है हमारा, ये भी बन रहा है हमारा। हार्टी देख लो दोस्तों, वाई नहीं है इसमें, वाई नहीं है इसमें, देखो हार्ट तो मिल जाएगा, हार्ट तो मिल जाएगा, HEART, लेकिन वाई नहीं मिलेगा। इसका मतलब मुझे ये लग रहा हार्टी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। देखो क्रेट, क्या दिया गया, क्रेट, CRATE। तो क्रेट देख लो आप, जब क्रेट देखोगे तो यहां पर दिख रहा होगा आपको CRATE, तो क्रेट जो है हमारा पूरा मिल रहा है। तो इसका मतलब एक हार्टी है जो नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों ब्लेंडिंग देख लो आप, ब्लेंड, दोस्तों ब्लेंड तो पूरा यहीं पे मिल गया, दोस्तों ब्लेंड तो पूरा यहीं पे मिल गया। उसके बाद बाल्ड देख लो, BALD। दोस्तों देखिए ब्लेंड के बाद जैसे देखेंगे BALD, मुझे लग रहा है यही हो सकता है क्योंकि B इसमें A नहीं है दोस्तों, इसमें A नहीं है, तो इस पे गोला मार दो आप। देखो लैंड देख लो, LEND,
कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बन जाएगा हमारा बाल्ड। ये पीछे वाला देखो BALD, इसमें ए नहीं है तो ये तो गया। लैंड LEND बन रहा दोस्तों, पूरा लैंड दिख रहा आपको। उसके बाद तो ये वाला बन जाएगा हमारा बिंगे, बिंगे BINGE दोस्तों, ये भी बन रहा हमारा। तो हमारा जो एक ही है जो नहीं बन सकता, कौन सा है? बाइल्ड। इसका मतलब ए नहीं है इसमें। तो दोस्तों उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो देखिए इसका हार्टी आ गया और इसका बाइल्ड आ गया दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। देखिएगा दोस्तों आगे पार्ट थर्ड, कौन सा? पार्ट थर्ड। तो आइए पार्ट थर्ड में देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे थे हम रीजनिंग में। तो रीजनिंग का पार्ट थर्ड जो देखोगे उसमें जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता हूं, कह रहा भी शब्द दिया गया, यदि स्ट्रीमलाइन के दूसरे, पांचवें, छठे और सातवें अक्षरों को इसी क्रम में मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। कहने का मतलब दोस्तों एक शब्द दिया गया स्ट्रीमलाइन और कह रहा भाई दूसरे, पांचवें, छठे और 10वें अक्षरों से एक शब्द बनाइए, और यदि कोई शब्द बन रहा है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए TEMA। तो देख लो भाई, पांच, दूसरा पहले देख लो, दूसरा हो गया दोस्तों, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो गया आपका, उसके बाद छठा ये हो गया आपका, और 10वां देख लो, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये वाला। तो कितने आ गए देख लो, एक तो T आ गया, दूसरा A आ गया, और फिर M आ गया, और फिर E आ गया दोस्तों, चारों शब्द आ गए। अब कह रहा है यदि शब्द बनाना संभव तो 10 बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहा हूं उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। दोस्तों उस शब्द का तीसरा अक्षर जो है आपके सामने दिख रहा होगा, M होगा। क्या होगा? M होगा। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कोई लैंग्वेज नहीं थी इसमें। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा भाई ऐसा है, शब्द स्टंबल के दूसरे, चौथे, छठे, सातवें, देखिए कितने शब्द हैं, दूसरा है, चौथा है, छठा है, सातवां। तो ये 4 शब्द उठाने हैं आपको अंग्रेजी से कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो देखिए इस शब्द से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, आइए देख लीजिएगा। दूसरा, तो दूसरा हो गया दोस्तों, चौथा हो गया, उसके बाद छठा हो गया, पांचवा, छठा हो गया, और सातवां हो गया। चलो सातवां हो गया, देख लो, उठा लो शब्द, नीचे उठा लो इनको, ठीक है, नीचे उठा के रख लो जैसे हमने ऊपर रखे थे। तो देखिए TMLE। तो दोस्तों बनाइए शब्द बनाइए, कोई एक अच्छा सा शब्द बना लो, 2 बना लो, जितने बनने हो। मान लो टमले नहीं बनेगा, लैम्प नहीं बनेगा, मेल्ट, मुझे लग रहा है दोस्तों मेल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेल्ट बन जाएगा, MELT, मेल्ट। तो मेल्ट माने क्या होता है दोस्तों, ये भी जानना जरूरी होता है। तो मेल्ट माने होता है गलना, किसी चीज को गलाना होता है, ठीक है ना, तो याद रखना, ठीक है। तो कोई चीज जो गलती है, जैसे आपका लोहा को गला दो, तो ये गलना ही आपका मेल्ट कहलाता है, ठीक है, गलाकर मिलाया जाता है किसी चीज में। तो दोस्तों दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो इसमें बिल्कुल छोटी सी लैंग्वेज थी, ज्यादा बड़े सवाल नहीं थे। अगर मान लीजिए तो एक शब्द बना इससे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा टेमल कोई और शब्द बनेगा, एक ही शब्द बनेगा, तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा कि भाई ऐसा है, उत्तर एक आएगा। इससे कोई दूसरा नहीं बन सकता। लैम्ट नहीं बनेगा, कोई शब्द ही नहीं है लैम्ट का, मतलब मेल्ट माने होता है गलाना केवल। तो इस प्रकार से देखना है, एक ही बनेगा। इसमें कभी कभी ऐसा पूछ लेता है जिसमें 2-2 बन रहे होते हैं, 3-3 बन रहे होते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे। तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहा भी आगे, यदि शब्द कॉन्टेमिनेट, क्या दिया गया दोस्तों? कॉन्टेमिनेट। तो ये देखिएगा, ये शब्द दिया गया है आपके पास के चौथे, छठे, 9वें, 11वें, कौन कौन से दोस्तों देखिएगा, एक तो चौथा, एक छठवां, एक 9वां और एक 11वां अक्षर से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो। यदि ऐसी कोई बात है, अगर बन रहे हैं, तो बाएं छोर से दूसरा अक्षर क्या होगा। तो कह रहा भाई बाएं छोर से दूसरा अक्षर क्या होगा। यदि कोई शब्द बनाना संभव नहीं है, और अगर नहीं बन रहा तो उत्तर X देना है आपको, तथा यदि एक से अधिक शब्द बने तो उत्तर Y दीजिए।
देखिए अगर एक शब्द बन रहा है, अगर एक शब्द बन रहा है तो आप क्या करें, बाएं छोर से दूसरा अक्षर बता दें, और अगर नहीं बन रहा तो उत्तर एक्स दे दें, ठीक है। और यदि एक से अधिक बन रहे हैं तो उत्तर वाई दे दें। सवाल की लैंग्वेज समझिए। देखिए पिछले सवाल बहुत ही जीते, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज की वो है, तो बस वही काम करना आपको। देखो पहले चौथा शब्द देख लो, चौथा आपका ये वाला हो गया, फिर देखो छठवां आपका ये वाला हो गया, फिर सातवां आठवां नवां आपका ये वाला हो गया, और फिर दोस्तों 11वां ये वाला हो गया। तो उठा लो शब्द टी एम ए ई, दोस्तों ये शब्द उठा लिया। हमें तो शब्द बनते हुए दिख रहे हैं, बनते हुए कैसे दिख रहे हैं, शब्द ही ऐसा बिल्कुल आसान सा अक्षर बन जाएगा। देखिएगा जैसे मतलब अगर ले लूं तो एक तो दोस्तों टीम बनता हुआ दिख रहा है, TEAM, टीम। टीम जानते होगे किसे कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। एक मीट बन जाएगा, इसी का उल्टा बन जाएगा मीट, MEAT, एक तो ये बन जाएगा मीट। और दोस्तों और बन जाएंगे, चलो और देखने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे लग रहा है एक टेम और बन जाएगा, पिछले सवाल में बना था TAME। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि ऐसा है कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो एक तो बन नहीं रहा, अगर ये भी नहीं बनाते हो तो दो बन जाएंगे आपके। अब ऐसी कंडीशन में करना क्या है कि हमको क्या करना है, उत्तर एक्स दीजिए। यदि कोई शब्द बनाना संभव नहीं है तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं, बन रहे दीजिए, तथा यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने तो उत्तर वाई दीजिए। कोई बात नहीं भाई, 3 बन गए, कितने बन गए दोस्तों, 3 बन गए, और 3 बन गए तो हमारा उत्तर वाई आ जाएगा। कहने का मतलब उत्तर हमारा वाई आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। देखिए अगला सवाल, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, क्या कह रहा भाई, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए यूटीवी से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। 0, 1, 2, 3 ऑप्शन है आपके पास, तो देख लेते हैं भाई। यूटीवी शब्द क्या है दोस्तों, यूटीवी, तो हमें तो लग रहा बन जाएगा क्योंकि एक बट होता है, बट, और दोस्तों बट माने होता है लेकिन, ठीक है, बट माने क्या होता है, लेकिन, तो एक तो यही बन गया। अब उसने क्या कहा है, एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, और अब ये नहीं बनेगा, टब और बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, टब। टब क्या होता है, वही बाल्टी वाला टब होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो एक शब्द तो आपका ये बन गया, दूसरा आपका ये बन गया। तो कह रहा कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो मुझे लग रहा केवल 2 ही बनेंगे, क्योंकि एक शब्द और बन सकता है अगर बनाओगे तो यूटीवी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उत्तर आपका इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 शब्द बन गए, एक ये बन गया आपका और एक ये बन गया आपका, तो 2 शब्द आपके दोस्तों बन गए। तो आशा करता हूं ये सवाल भी समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल, तो देखिए दोस्तों अगले दोनों सवालों में देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाहता है आपसे दोस्तों, कह रहा पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्न शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। तो आपको बस ये गौर करना है कि इन शब्दों को बनाना है और इन सबसे पहले कौन सा शब्द लगा दें जिससे हमें अच्छे लगे और उनका कोई अर्थ हो, ठीक है, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो देख लो आप क्या लगाओगे भाई, मान लो एस लगाते हो तो सार्ड हो जाएगा। यहाँ पर दोनों वर्ड एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो छोड़ देना, एक वर्ड छोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, मान लो इसमें लगा दो तो इसे मिटा दो, ठीक है, 3 वर्ड दिए गए, मिटा दो इसे, एक ही वर्ड लिख गया है वो, तो ये सार्ड हो जाएगा, ये सोर्स हो जाएगा, ये साल्फ हो जाएगा। मुझे लग रहा कुछ ऐसा नहीं बन रहा क्योंकि सार्ड का कोई मतलब नहीं होता। आइए आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे कह रहा एच लगा दो दोस्तों, तो हार्ड, हॉर्स, हाफ, मतलब ये काम कर गया दोस्तों, ठीक है। क्या काम कर गया, एच हमारा जो है वो काम करता हुआ दिख रहा है हमें। मान लो एच लगाते हो तो हार्ड होता है, हार्ड माने कठिन होता है। उसके बाद हॉर्स माने क्या होता है, घोड़ा होता है, और हाफ लगा दोगे तो दोस्तों आधा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा उत्तर लग रहा कि जो आपका एच है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए देखो, कार्ड, कोर्स, कोर्स में यू आता है तब जाके बनता है दोस्तों, ठीक है। काल्फ ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो काम कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, एच आ गया।
उसके बाद सेम कंडीशन में अगला सवाल है, कह रहा पूरे तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्न शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। तो देख लो ऑप्शन दिए गए हैं एसटीजीएन और दोस्तों ये दिया गया है, देख लो क्या लगाओगे, देख लेते हैं। सिल, सेबल, सियर, सोवर, सोन नहीं बनेगा दोस्तों, मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया। अगर आप वर्ड नहीं भी जानते हो ना, इस शब्द को सॉल्व करने के लिए आपको मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं, बस आप ऐसा वर्ड लगा दो जो आपको लग रहा हो कि नहीं यार हो सकता है, क्योंकि एक शब्द बन रहा है इससे अच्छा खासा, बस इतना काम करना है आपने। तो देख लो, मान लो मैं यहाँ टी लगा के देखता हूँ, तो टिल, टेबल, टेबल माने दोस्तों मेज होता है, एक बन जाएगा तो समझ लो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। टावर और टूर, टावर जो भी बोलते हो। उसके बाद देखिए टोन भी होता है, रिंग टोन मोबाइल वाली। तो आ जाओ, देखो मुझे लग रहा है टी लग जाएगा, टिल हो जाएगा दोस्तों, टेबल हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, और आपका टावर हो जाएगा या टूर हो जाएगा, टूर जो भी बोलते हो, इसको टोन बोल देंगे। तो दोस्तों मुझे लग रहा है हमारा टी काम कर जाएगा, और उत्तर इसका भी आपका बी वाला ही आ जाएगा, कहने का मतलब टी उत्तर आ जाएगा। टी आ गया दोस्तों, इसका क्या आ गया, एच आ गया इसका आंसर, इसका आंसर टी आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये दोनों सवाल भी समझ में आ गए होंगे। देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा दोस्तों, जो अगले क्वेश्चन लगे हुए हैं आपके सामने, दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण शब्द में व्यवस्थित करें। दोस्तों दो क्वेश्चन है आपके पास, दोनों का एक ही मतलब है। देखिएगा, कह रहा दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण शब्द में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या है वो देख लेंगे। जैसे यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब आपको ऑप्शन दिए गए, कह रहा एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया होगा, और वो अर्थपूर्ण शब्द निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले दो दो वर्ड उठा लो आप आगे आगे के, मतलब अगर नजर पड़ते ही बन जाए तो ज्यादा बेटर है। जैसे नजर पड़ते ही अगर आप बना लेते हो तो ज्यादा बेटर है। नजर पड़ते ही का क्या मतलब, जैसे ही आपने देखा आपके दिमाग की घंटी घूम गई, बोले यार ये हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी तुरंत बन जाएगा। अगर नहीं बनता तो आप एक काम करते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 है, और 6 6 करके ऑप्शन दिए हैं। 63 पहला देख लो, 63 पहला देख लो क्या बन रहा भाई, 6 और 3 से, तो बी आर पॉसिबल दिख रहा। फिर देखो ए दिख रहा है हमें 5 नंबर पे, ब्रा नच, तो दोस्तों बन गया, क्या बन गया, ब्रांच बन गया। मुझे लग रहा पहला ही बन गया हमारा, BRANCH। और ब्रांच माने क्या होता है दोस्तों, शाखा होता है। क्या होता है, बैंक की शाखा होता है। तो हमें इनको देखने की आवश्यकता नहीं। मान लो ये वाला नहीं पड़ता, मान लो ये वाला नहीं पड़ता, ठीक है, तो क्या करते हैं हम फिर, क्या करते हैं हम फिर, एक एक रख के देख लेते हैं। सवाल में टाइम अगर ज्यादा मिल जाता है आपको तो इस सवाल को छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है, रख के देख लेना, उत्तर आ जाएगा आपका। आइए इस पे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका क्या हो सकता है दोस्तों, वही काम कर लो, 45 उठा लो पहले, फिर 56 दो में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45 56 और 63 दोनों देख लेना आप। एच ए मान लो, यहां पर देखो, यहां पर देखो ये सब दिए गए, 56 से एच हो गया, 45 से क्या हो जाएगा, एल ए ले, और इससे एच ए है तो बन सकता है, ले मुझे नहीं लग रहा कुछ हो सकता है। देखो एल ए डी 1 लैंड, लैंड नहीं बनेगा दोस्तों, पहला वाला तो नहीं बनेगा। उसके बाद दूसरा देख लो, पहला वाला दोस्तों नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं निकल रहा। दूसरा देख लो 56 1 3 4 2 HANDLE हैंड, हाँ बन गया दोस्तों, क्या बन गया, हैंडल। हैंडल क्या होता है, हैंडल। तो हैंडल का मतलब क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण करना। क्या करना दोस्तों, नियंत्रण। किसी काम को कहते नहीं है कि तू टेंशन मत ले यार, इस काम को तो मैं चुटकियों में हैंडल कर लूंगा, ठीक है, ऐसे ही हैंडल कर लूंगा। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपके सामने समझ में आ गए होंगे। इसको छोड़ना मत, चाहे आपको चारों में रखना पड़ जाए, ठीक है, क्वेश्चन मत छोड़ना। अगर बहुत टफ हुआ तो चाहे छूट जाए, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ने की जरूरत क्या है, रख दो ऑप्शन में, सारे वर्ड रख दो, उत्तर आ जाएगा। वरना कोशिश यही करना, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है, थोड़ा सा भी जानते हो आप, तो आप माइंडली निकाल सकते हो कि यार ये ब्रांच है, ये हैंडल हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं बात समझ में आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन,
नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए शब्दकोश, जिसे आप कह सकते हो डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप कोई वर्ड ले लो, जैसे मान लो एप्पल ले लो, ठीक है, एप्पल। जैसे मान लो आपने एप्पल ले लिया, तो इस एप्पल में आप जब डिक्शनरी में ढूंढते हो तो ऐसा तो है नहीं कि एप्पल को ही लेके बैठ जाते हो। ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, तो आप ए में लेके जाते हो सबसे पहले। तो मान लो ए में 500 शब्द हैं, ए में 500 शब्द हैं आपके, तो उसके बाद आप क्या करते हो, ए के बाद आप पी चेक करते हो। अब पी के आपको मिले 50 शब्द, ठीक है, ए और पी के बाद वाले। फिर आप डबल पी देखोगे, डबल पी के आपको मिल गए 10 शब्द। फिर आप क्या करते हो, एल देखते हो। तो ऐसे करके आप उसमें देख लेते हो। तो दोस्तों गौर करने वाली बात क्या होती है, वो ये होती है कि आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं डिक्शनरी के सवाल जो आपके शब्दकोश के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है शब्दकोश के अनुसार आखिरी स्थान पर आएगा। तो निम्न में से कौन सा ऐसा है जो शब्दकोश के अनुसार आखिरी स्थान पर आने वाला है? यहां लिखा हुआ है ओपन, ओपियम, आउटर, ऑर्डर। दोस्तों देखिए ए यहां पर अगर देखो ओ तो सबके कट जाएंगे, ठीक है, ओ सबके काट लोगे। अब एक बात बता दो, पी आएगा पहले कि ये वाला पी आएगा कि यू आएगा कि डी आएगा? जो पहले आएगा वो पहले नंबर पे होगा और जो लास्ट में आएगा वो लास्ट नंबर पे होगा। तो हमें एक बात पता चली कि भाई ऐसा है, डी तो सबसे पहले आ जाएगा, ये तो पहले नंबर पे चला जाएगा, और पी जो है ये दोनों आएंगे दूसरे नंबर पे। अगर हमें पूरा देखना होता तो हम आगे चर्चा करते, लेकिन हमें अंतिम चाहिए। हमें यह पता है कि यू इन सबसे बाद में आएगा, इन तीनों से, तो हमारा उत्तर आउटर ही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आउटर हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। तो एक सवाल आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे सवाल में देखिएगा क्या कहना चाहता है। दूसरे सवाल में कहना चाहता है शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन दिया है, पहला डेल्यूड, दूसरा है डेल्यूरियम, तीसरा है डिफर, चौथा है आपका डिलेट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए डिल्यूड दिया गया है, डेलिरियम दिया गया है, डिफर दिया गया है, डिलेट दिया गया है। ठीक है, और इसके काट के देखते हैं तो डी ई तो सबके कट जाएंगे। ठीक है, डी ई तो सबके काट लोगे आप। आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए एक बात बताओ, एल तो इन तीनों में है ना, एल इन तीनों में है और एल बाद में आता है, एफ पहले आता है। ठीक है, तो हमने सोचा कि भाई ऐसा है डिफर पहले नंबर पे आ जाएगा। क्या पहले नंबर पे आ जाएगा? डिफर। कहने का मतलब है तो डिफर पहले नंबर, इसका काम खत्म हो गया। अब हमने 3 देखने हैं, लड़ाई अब 3 के साथ होगी। ठीक है, तो तीसरे में आइए देखते हैं तीनों में। देखिए एल सब में मिल रहा है दोस्तों, एल सब में मिल रहा है। ठीक है, तो एल जब सब में मिल गया तो अब एक बात बताओ, यहां है यू, यहां है आई, यहां है ई। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, यू आई ई में पहले कौन आएगा? तो पहले ई आएगा। तो कहने का मतलब है दूसरा जो आ गया आपका वो डिलीट आ गया। ठीक है, दूसरा कौन सा आ गया? डिलीट आ गया। उसके बाद देखिएगा तो इसका भी काम खत्म। अब ये बता दो आई आएगा पहले कि यू आएगा पहले? तो आप जानते हो सबसे पहले आई आएगा, तो आई आ गया आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, क्या आ जाएगा? डी ली री यम, और जो आपका ये वाला बच गया ये लास्ट में आ जाएगा, जिसको आपने लिख रखा है डिल्यूड। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पूछा गया तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो तीसरे स्थान पर आपका डिलीटियम आएगा। आशा करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी दोनों क्वेश्चन होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने, गौर करेंगे। जैसे अगले सवाल में आप देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो अगले टाइप के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से 5 डिजिट देगा और 4 ऑप्शन देगा और कहेगा क्रम से लगाइए। ठीक है, तो वही काम करना है आपको। क्या काम करना है? देखिए ई ए तो सबके कट जाएंगे, ई ए सबके कट गए दोस्तों।
अब यहां पर एक बात बताओ, यहां जी है, यहां भी जी है, यहां पर आर है और ये दो ए है। तो हमें एक बात ये तो पता चल गई कि भाई ए वाली वैल्यू तो पहले आ जाएगी, ठीक है। इन तीनों को गोली मारो, नीचे वालों को देखो, ए वालों को, ठीक है। तो एक बात देखो कि ए यहां, चलो ए से ए ये वाला काट लो, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई ऐसा है कि यहां पर सी मिल रहा है, यहां पर सी मिल रहा है और यहां पर आर मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये सोचा कि भाई ऐसा है कि हम ये देख लेंगे कि ये तो लास्ट मतलब सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, जो है आपका लास्ट वाला जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा, तो पांचवा आ जाएगा। कहने का मतलब है कौन सा आ जाएगा दोस्तों, पांचवा आ जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर पे क्या है, ईच है, तो पांचवा आपने पहले लिख लिया, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देनी है आपको, एक बात और ध्यान देनी है कि ये तो ले ही लिया आपने, ईच तो आपने ले ही लिया। अब आप एक बात देखो, देखने वाली बात क्या है कि अब ये देखिए कि इसमें कौन सा आ सकता है, ठीक है। इसमें कौन सा आ सकता है, भाई इन दोनों को तो खत्म कर दिया, ठीक है। इन दोनों को तो आपने खत्म कर दिया, ठीक है। देखो जल्दी से, देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने, गौर करेंगे। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो, ठीक है। किसके अनुसार, शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। यहां पर आपको 4 विकल्प देगा और इस प्रकार से वर्ड देगा। 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, कोई मतलब नहीं है कितने दे दे, लेकिन हद से अधिक 5, ठीक है। ईगल, अर्थ, ईगर, अर्ली और ईच, ठीक है दोस्तों। तो आइए वही वाला काम, कटिंग वाला काम, तो आगे की काट लीजिए, ई ए काट लीजिए, ठीक है। ई ए काट लीजिए। अब एक बात बता दूं, पहले जी, ये वाला जी, ये आर या फिर सी, क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा पहले। क्या आएगा, सी, क्योंकि जी और आर तो बाद में आते, तो 5 नंबर वाला पहले आ गया। अब एक बात ध्यान दो, अनुसार व्यवस्थित करें, अगर ढंग से देखेंगे ना तो सवाल यहीं पे हो जाएगा, सवाल यहां पे कैसे हो जाएगा, तो वो आप देखने वाली बात है, क्योंकि इसमें तो 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, 5 तो इसी में, हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो गया। लेकिन चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लो भाई, 5वां पहले आ गया, ठीक है। तो ये वाला तो काम खत्म, इन चारों के साथ फाइट करनी है आपने। तो देखिए यहां पर पहले देखो जी आएगा क्या आर आएगा, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो पहले मुझे लग रहा है जी आता है, क्योंकि आर तो बाद में आएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो पहले जी आएगा, ठीक है। अब देखो तो इसका जी काट लो और इसका जी काट लो। अब ये बताओ पहले ई आएगा कि पहले एल आएगा, तो दोस्तों पहले ई आएगा, ठीक है, पहले ई आएगा। तो ये लो, इसे काट दो और अब ये वाला लिख लेना आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि जिन दोनों में लड़ाई होती है ना, जिन दो में लड़ाई होगी, तो जो पहले आ रहा होगा उसके जस्ट बाद दूसरा आ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो आर इसका काट लो, आर इसका काट लो, क्योंकि वो तो खत्म हो गए, 2 ही हैं आपकी, तो आर इससे कट गया, आर इससे कट गया। अब ये तो एल आएगा पहले की टी आएगा, यहां पर अर्थ है ना, तो टी एच लिखा हुआ है ये, तो यहां पर एल वाई है, ठीक है, अर्ली है, तो एल आएगा क्या टी आएगा। तो आप देख लो जेके एल एम एन ओ पी का तो जो हमारे ख्याल से एल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चौथा वाला ये हो गया और दूसरा आपका अंतिम रह जाएगा। तो ऐसे करके आपके चारों निपट गए, 53 142 आपका उत्तर आ गया दोस्तों। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने, तो उसमें गौर कीजिएगा और बताइएगा क्या उत्तर आपका हो सकता है, ठीक है। तो देखिए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, सेम कंडीशन है पिछले सवाल वाली, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, पहले साइन आएगा, सॉलिड आएगा, सिंपल आएगा या स्कैन आएगा, ठीक है। तो जैसे हम यहां पर देखते हैं ना दोस्तों, तो आप एक बात देखनी है आपको यहां पे कि जो आपका ये लिखा है साइन, तो देखो एस तो सब में है, वही वाला काम है, एस तो सब में है। चलो एस काट लिए हमने। अब देखो आई ओ आई सी, ठीक है। तो आप ये बताओ आई आएगा, ओ आएगा क्या सी आएगा दोस्तों, सी आएगा पहले। कौन सा आएगा, सी आएगा, आई ओ आई तो बाद में आएंगे। तो हमारा 4 आ गया, आपका उत्तर तो आ गया, उत्तर तो आ गया। लेकिन आगे भी देख लो आप, ठीक है। तो
आपका 4 आ गया, ठीक है, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। लेकिन आगे देख लो, क्योंकि अब मान लो यहां भी 4 हो, यहां भी 4 हो, यहां भी 4 हो, यहां भी 4 हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आगे सवाल देखेंगे हम उस टाइप के। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब लड़ाई OPQRS, तो लड़ाई आई पे है, ठीक है, एक इस पे और एक इस पे, क्योंकि ये तो बाद वाला व्यक्ति है, ओ लगा है इस पे। तो देखो आई इससे काट लो, आई इससे भी काट लो। अब बताओ पहले जी आएगा कि एम आएगा, जी आ जाएगा शायद, ABCD, तो जी आएगा ना, तो पहले 1 नंबर पे ये आ गया, और दोस्तों 3 नंबर आपका जो तीसरा वाला ये फिर आ जाएगा 3 नंबर पे, ठीक है। और एक ही बचा आपका दूसरा, तो ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 41, 32। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ हो गए, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऐसे कर सकते हो C और D, ठीक है, ऐसे कर लेना। वो ऑप्शन में 3, 4 लिख गया था, ठीक है। हाँ, तो ABCD, ठीक है, तो ऐसे करके 41, 32 हो जाएगा आपका आंसर। कहने का मतलब C वाला सही हो जाएगा, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है, 3 और 4 लिख गया था। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपका ये सवाल हो गया दोस्तों। अगला सवाल देखिए, देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, फिर वही वाला शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। तो देखिए साउंड, सॉक्स, स्नॉक, और ये आपका दिया गया है शार्क और स्नूकर। तो दोस्तों यहां पर गौर कीजिएगा कि आप इसे सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। देखिएगा H है, H, ठीक है, मिटा के लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। H है, ठीक है, सॉक है, स्नॉक नहीं है वो, ठीक है। हाँ, तो देखिए साउंड, सॉक्स, सॉक, शार्प, स्नूकर। देखिए यहां पर 4-4 दिया गया है, तो सिर्फ एक से पता नहीं लगा सकते, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए मेहनत कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो देखिए S काटो जल्दी से, S कट जाएंगे दोस्तों, S आपके इसके कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो OHN, ठीक है, तो पहले ये बताओ N आएगा क्या H आएगा क्या O आएगा, ये बता दो आप हमें। N आएगा, H आएगा क्या O आएगा। तो आपको थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, कि यहां पर H, चलिए H पहले आएगा, ठीक है। तो अगर H पहले आएगा, O बाद में आएगा, क्योंकि N के बाद तो O आता है ना, HIJKLMN, तो H पहले आ जाएगा। तो इन HO में लड़ाई होगी, इनमें देख लो, काटो, H ये काट लो, ये काट लो। तो हमें एक बात पता चली कि भाई ऐसा, ये तो पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, इसका काम खत्म करो, चौथा। और उसके तुरंत बाद हमें यह भी पता चला, अगर ये पहले नंबर पे आएगा तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, तो 4 और 3 हो गया दोस्तों। क्या हो गया, 4 और 3 हो गया, ठीक है, 4, 3 हो गया, तो ये भी कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए आगे बताओ, स्नूकर, सॉक्स, और ये देखो एन दोस्तों पहले नंबर पे आएगा। एन कौन से नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एन पहले नंबर पे आएगा तो यहां पर देखिए स्नूकर हो गया ना, तो ये भी काट दो, 5 लिख दो। अब एक बात बताओ दोस्तों, इतना तो हो गया ना आपका, इतना तो आपका हो गया। अब मात्र दोस्तों आपके 2 रह गए हैं, ठीक है, उन दोनों को कैसे देखते हैं वो देख लीजिएगा। ओ है, काटो O से O, ठीक है, यहां पर C है, यहां पर U है। तो ये बताओ पहले कौन आएगा, C आएगा या U आएगा। तो पहले दोस्तों C आएगा, तो 2 हो गया, और आपका ये पहला वाला बचा, ये यहां लगा दो दोस्तों। तो उत्तर कितना आ गया, 43,521, और ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी आपकी। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, B सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वाला सवाल आपकी समझ में बढ़िया तरीके से आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है, और इस सवाल में क्या कहना चाहता है वो आपसे, इस सवाल में कहना चाहता है शब्दकोश के अनुसार चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, ठीक है। क्या पूछा गया है दोस्तों, चौथे नंबर पर पूछा गया है कौन सा आएगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखिए फॉलो, फेलेसियस, फेलेसी या फेलिबल, ठीक है। तो चौथे नंबर पे पूछ रहा आपसे, देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए FALL तो सब में है मुझे लग रहा, ठीक है, FALL तो सब में है, देख लो आप, ठीक है। अब आ जाओ, देखो 2 में तो I है, A है, सॉरी 2 में तो A है, एक में O और एक में I। तो हमें पता है कि हम सबसे पहले A वाले को उठाएंगे। कौन से को उठाएंगे, A को उठाएंगे दोस्तों।
तो अब बात करेंगे इन दोनों पे, तो AC AC इसमें काट दो, AC AC इसमें काट दो। अब ये बताओ पहले Y आएगा कि I आएगा? तो पहले दोस्तों I आएगा, तो दूसरा तो पहले नंबर पे आ गया, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे 2 आ गया और फिर आ गया दोस्तों 3, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। ठीक है, ये दोनों तो खत्म हो गए। अब एक बात बताओ आप कि यहां पर देखिएगा, यहां पर I है और यहां पर O है, तो ये बता दो पहले कौन आएगा, I आएगा कि O आएगा? ठीक है, I आएगा कि O आएगा? तो दोस्तों ये दो जब आपके खत्म हो गए, आपको पता है, तो हमें ये पता चला कि भाई ऐसा है, O आ सकता है पहले, क्या I आ सकता है पहले? हाँ बिल्कुल सही है, I आएगा पहले। ठीक है, IJKLMNO। तो दोस्तों चौथा यहां पे आ गया और चौथे नंबर पे जो दोस्तों आ जाएगा वो पहला आ जाएगा। ठीक है, चौथा जो है आपका पहला आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका फॉलो जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं रही होगी और आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपके पास कूट लेखन तथा कूटवाचन, क्या कूट लेखन तथा कूटवाचन देख रहे होंगे आप, जैसे कि ये लिखा हुआ है कूट लेखन तथा कूटवाचन। तो आइए देखेंगे, तो यहां पर देखिएगा आपके सामने 3 सवाल है दोस्तों, जिसने हमारी पहली क्लास नहीं ले रखी है इसकी अंग्रेजी वर्णमाला की, तो अंग्रेजी वर्णमाला की जो रीजनिंग की है वो पहली क्लास आप ले लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं वर्डों को पहचानने के लिए। ठीक है, वर्डों को पहचानने के लिए कैसे कि मतलब M कितने नंबर पे 13 पे आता है, Q कितने नंबर पे आता है 17 पे आता है, ठीक है, T कितने नंबर पे आता है 20 पे आता है। ठीक है, ऐसे करके आपको जानकारी होनी चाहिए। H कितने नंबर पे 8 नंबर पे, तो ऐसे आप बिल्कुल मौजवानी मतलब कोई भी पूछ ले, जैसे कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हो ऐसे ही आपको याद हो जाएगी। तो पहली क्लास में मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई, जैसे एक वर्ड भी बताया था मैंने इजोटी, जिसमें 5 का टेबल काम करता है। ठीक है, वाई देखो E 5 नंबर पे, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे, T 20 नंबर पे, Y 25 नंबर पे। ठीक है, अगर 5 याद हो गए तो अगल बगल वाले भी याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, 5 याद हो गए दोस्तों, तो जैसे E आपको पता है कि भाई 5 नंबर पे है। ठीक है, तो आपको ये बताओ D जो है आपका 4 नंबर पे होगा, F आपका 6 नंबर पे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कूट लेखन कूट वाचन में जो गेम होता है वो टोटल और टोटल वर्णमाला का गेम होता है। आइए जल्दी से लुढ़का देते हैं तीनों क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों दिल्ली, क्या लिखा है दिल्ली, तो दिल्ली को कितना लिखा गया, इतना लिखा गया, तो कह रहा है इंडिया को बताओ। किसे बताओ दोस्तों, इंडिया को बताओ कितना लिखेंगे। तो यहां पर आप गौर कीजिए, मैं दिल्ली को लिख लेता हूं ऐसे। ठीक है, दिल्ली ऐसे लिख लेता हूं और उसे देखिए CDKGH लिखा हुआ है। ठीक है, यही तो लिखा गया है इसे। आप एक बार देखिए, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं दोस्तों, इधर मैंने दे दिए थे, वरना ऑप्शन की इतनी जरूरत नहीं है, अगर आप उत्तर निकाल लेते हो तो देखिएगा। देखिए दिल्ली को इतना लिखा है, तो हम सोचते हैं देखो एक कनेक्शन इससे हो सकता है, इसका इससे भी हो सकता है, या बीच बीच में कहीं से कुछ भी हो सकता है। हमने ये देखा कि भाई डी के बाद सी धर ले रहा है, इसने डी को सी लिखा, ई को के लिखा, एल को जी लिखा, तो हमें ये पता चल गया भाई उल्टा कर रहा है, शायद ये पीछे वाला ले रहा है, -1 कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, -1 कहने का मतलब है सी से पहले डी आता है बाद में। ठीक है, तो सी डी हो गया, उसके बाद देखो डी ई और के एल जी एच, तो यहां पर गौर कीजिएगा सी से बाद में डी आ गया, तो यह डी के पहले सी आता, ई के पहले डी आता, एल के पहले के आता, तो आप इस प्रकार से समझ जाओगे कि मैटर जो है बैक कर रहा। ठीक है, -1 कर रहा, तो आप इंडिया लिख लो दोस्तों, इंडिया लिख लो। ठीक है, और इसे बैक कर लो, टोटल देख लेना, एच ये पूरे डिजिट देखा करो, ऐसा जरूरी हो शायद मान लो 2 बैक कर रहा हो, 2 प्लस कर रहा हो, 2 माइनस कर रहा हो, ऐसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इंडिया देखिए आई से पहले क्या आता है, एच आता है दोस्तों। ठीक है, और एन से पहले क्या आता है, एम आता है, एन से पहले एम आता है। ठीक है, तो देखो हमें ये पता चलेगा एच एम, तो उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सी वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, आपकी समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आगे भी देख लो, डी से पहले क्या आएगा दोस्तों, सी आ जाएगा, आई से पहले दोस्तों एच आ जाएगा, और ए से पहले क्या आएगा, तो जेड आएगा। ध्यान रखना उल्टा चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल हो गया। आइए दोस्तों दूसरे सवाल पे देख लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा HMCHZ। दूसरे वाले में देखिए क्या कहना चाहता भाई, ऐसा है दूसरे वाले में देख लीजिएगा, तो उसने कहा भाई बॉडी को हम इतना लिख सकते हैं, बॉडी को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, DQFA लिख सकते हैं। तो कह रहा माइट को क्या लिखेंगे, किसको, माइट को क्या लिखेंगे, तो कोई बात नहीं है, लिख लो जो भी लिखना है।
तो देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, बी से सी गया दोस्तों, एक प्लस हुआ और दूसरा ले लिया उसने। एक प्लस का कहने का मतलब बी के बाद सी आया और सी के बाद डी आया, या तो दो प्लस आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो बी के बाद सी छोड़ा डी ले लिया, ओ के बाद पी छोड़ा क्यू ले लिया, डी के बाद ई छोड़ा एफ ले लिया, वाई के बाद जेड छोड़ा और ए ले लिया। तो बात समझ आ गई, एक छोड़ के दूसरा वाला ले रहा है, एक छोड़ के दूसरा वाला ले रहा। आप लिख लो माइट, क्या माइट, MIGHT। तो ऐसे याद कर दो भाई, एम के बाद एन छोड़ दो ओ ले लो, ठीक है, एम के बाद एन छोड़ दो ओ ले लो। देखो आई के बाद जे के, कहां से के ले लिया आपने। अब देखिए जी के बाद एच छोड़ दीजिए और आई ले लीजिए, जी के बाद एच छोड़ दीजिए आई ले लीजिए, और आई एच के बाद आई छोड़ दीजिए जे ले लीजिए, ठीक है, और टी के बाद यू छोड़ दीजिए वी ले लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। देखो ओ के आई जे वी, ठीक है, ओ के आई जे वी, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा अगला सवाल क्या कहना चाहता है। अगला सवाल कह रहा यदि चेयर को इतना लिखें तो रेड को कितना लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, इसने चेयर को कितना लिखा है, ये देखिएगा क्या कह रहा, चेयर को FKDLU लिखें। तो देखिए CHAIR FKDLU इसने लिखा है, ठीक है। और हमसे कह रहा है भाई ऐसा है, हम रेड को कितना लिख सकते हैं, RAID को कितना लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, मुझे लग रहा C से F है और H से K है, A से, हाँ दोस्तों मिल गया। देखिए दो वर्ड छोड़ रहा है, कितने कितने वर्ड छोड़ रहा है दोस्तों, केवल दो वर्ड छोड़ दिया है, और दो वर्ड छोड़ रहा, तो देख लो आप जल्दी से। देखो क्या कह रहा है ये, सी से दोस्तों, सी से देखो इसने डी छोड़ दिया और ई छोड़ दिया, ठीक है, दो छोड़ के तीसरा लिया इसने। एच से आई छोड़ा, जे छोड़ा और के ले लिया, एच से आई छोड़ा और जे छोड़ा और दोस्तों के ले लिया, ठीक है। उसी प्रकार से ए से बी छोड़ा, सी छोड़ा, डी ले लिया, फिर आई से इसने देखो जे छोड़ा, के छोड़ा और एल ले लिया, आर से एस छोड़ा, टी छोड़ा और यू ले लिया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। उसी प्रकार से आप इसमें देख लो, मिल जाएगा एक आध। तो आर से एस छोड़ो, टी छोड़ो, यू ले लो, एस छोड़ो, टी छोड़ो, यू ले लो। उसके बाद ए से बी छोड़ो, सी छोड़ो और डी ले लो, ठीक है। फिर देखिएगा आप, उसके बाद देखेंगे ए से बी सी छोड़ के डी ले लिया, आई से जे के छोड़कर एल ले लो, ठीक है, और डी से ई छोड़ो, एफ छोड़ो और जी ले लो। तो UDLG, UDLG दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा ना वो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, UDLG दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन थे। आइए दूसरे क्वेश्चन पे गौर करते हैं। देखिएगा दोस्तों दो क्वेश्चन फिर हैं आपके सामने बैक टू बैक, उसी प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों यहां पर गौर कीजिएगा। देखिए कह रहा है यदि रोज को QPRF लिखें, चाइल्ड को इतना लिखें, तो गर्ल को कितना लिखेंगे। कहने का मतलब रोज को इतना लिखा गया, चाइल्ड को इतना लिखा गया, तो गर्ल को कितना लिखा जाएगा। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, एक ही जैसे अब यहां पर एक क्वेश्चन ये देखो, इसमें इसको इतना लिख दिया गया तो इसको पूछ लिया गया है, यहां पर दो डबल सीरीज दे दी गई, एक ये दिया गया और एक ये दिया गया और कह रहा है इसको कितना लिखेंगे। तो टेंशन मत लेना कभी भी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो या तो इनके वर्ड इसमें मिल रहे होंगे, अगर नहीं मिल रहे तो एक ही सीरीज देख लेना, चाहे ये देखो और चाहे ये देखो, बात एक ही होगी, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। इसको देख लो चाहे इसको देख लो, उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो आर से क्यू है, आइए लिख लेता हूं पहले मैं, ठीक है, एक लिख लेता हूं ये वाला, ठीक है। तो रोज को उन्होंने जो है QPRF लिखा है, ठीक है दोस्तों, इतना लिखा गया है। तो कह रहा है भाई उसी भाषा में गर्ल को बता दो, GIRL को बता दो, ठीक है। तो एक बात देखो कि R से Q ले लिया, R से क्या ले लिया दोस्तों, Q ले लिया, तो हमें यह पता चला कि भाई -1 कर दिया गया ऐसा, क्योंकि Q के बाद आ रहा है ना, यहां R से Q लिया है तो -1 है, ये बात तो पक्की है। और O से दोस्तों P ले लिया, तो आप एक बात बताओ, इस वाली सीरीज में तो उसने -1 कर दिया, ठीक है, और इस वाली सीरीज में इसने +1 कर दिया।
अब हमें यह पता चला कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि -1 + 1 -1 + 1 की सीरीज चल रही हो, तो उसमें आपको मेहनत करनी है। देख लो जल्दी से, देखो QROP और दोस्तों RS और EF हो गया काम दोस्तों, मिल गया आपको उत्तर जो है मिल गया। ऐसे ही देख लो, तो पहले आपको ध्यान रखना है -1 करना है, तो F मिलेगा पहले, G से पहले क्या आता है F आता है, तो ये वाले दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों तो गलत हो गए। इन दोनों में से एक उत्तर हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। आइए देखते हैं इनमें से कौन हमारा उत्तर हो सकता है। तो G से पहले क्या लोगे आप, F ले लोगे। G से पहले क्या ले लोगे आप, F ले लोगे। चलो रेड से लिख दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, G से पहले आप F ले लोगे और I के बाद आपको +1 करना है, ठीक है। I के बाद J लेना है आपको, क्या J लेना है, क्योंकि -1 + 1 की सीरीज चल रही है। R से पहले दोस्तों Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, और L के बाद क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो हमें यह पता चला कि जो हमारा उत्तर हो सकता है FJQM हो सकता है, वो हमारा पहला वाला हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, पहला वाला हो गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। तो आशा करता हूं ये वाला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला सवाल देखिए, कह रहा भाई यदि पावर को इतना लिखा जाए, या पावर जो भी है को इतना लिखा जाए, तो वेग को कितना लिखा जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसमें भी देखो जल्दी से, वैसे ही लिख लेना है आपको, POUR लिख लीजिए पहले, POUR को इसने लिखा है RSAZ, ठीक है। तो वेग को कितना लिखेंगे, वेग को कितना लिखेंगे, देख लीजिएगा दोस्तों, वेग को कितना लिखेंगे, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आइए गौर करते हैं। देखिए इसको अगर इतना लिखे तो इसको कितना लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि भाई ऐसा है, P के बाद इसने Q और R ले रखा, ठीक है। Q जो है आपका छोड़ दिया गया, R ले लिया गया है। अब तो यहां तो हमें पता चला कि भाई ऐसा +1 किया है, लेकिन बाद में OPQRS PQR 3 छोड़े हैं भाई। बाद में कितना छोड़ा है दोस्तों इसने, देखो PQR 3 छोड़े हैं भाई, 3 छोड़े हैं। सीरीज बन रही है, AZ कहीं उल्टी तो नहीं बन रही, नहीं। आगे देख लेते हैं, पता चल जाएगा। U से फिर दोस्तों U से देख लो, A को, U के बाद VWXYZ, ओहो 5। देखिए पहले वाले में Q, दूसरे 1 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, फिर 5 छोड़ा। अरे हो सकता है भाई, देखो बात समझ लो, समझ में आ गया भाई। पहले वाले में दोस्तों 1 छोड़ा है, फिर इसने 3 छोड़ा है, और फिर इसमें अगले वाले में 5 छोड़ा। मुझे शंका है कि ये इसमें ना 7 छोड़ दिया होगा, जेड वाली सीरीज में ना इसमें 7 छोड़ दिया होगा दोस्तों। देख लो चाहे आप, देखो R के बाद STUVWXY, बिल्कुल सही जवाब है। 7 छोड़ के इसने Z ले लिया। दोस्तों आप इसे नंबरिंग से भी कर सकते हो, P का नंबर डाल दो, 16 होता है, ठीक है। ऐसे करके डाल सकते हो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो 1 छोड़ के अगला ले लो, W से X छोड़ दो, Y ले लो, ठीक है। 1 छोड़ के अगला ले लो, X छोड़ के Y ले लो, ठीक है। Y ले लो दोस्तों, ठीक है। चलो Y ले लिया हमने। अब यहां पर देखिए, हमें पता है कि भाई ऐसा है, इसके बाद इसने कितने छोड़े थे, 3 छोड़े थे, 3 छोड़े, हमें 3 छोड़ने, तो BCD छोड़ दो और क्या ले लो, E ले लो। BCD छोड़ दो और E ले लो। दोस्तों आगे हमें नहीं लगता कि हमें करने की जरूरत है, हमारा उत्तर यही वाला आ जाएगा, YEQM। क्या आ जाएगा दोस्तों, YEQM। मिला लो, देख लो, ऐसा ना हो कि आगे हमें समस्या पड़ जाए, ठीक है। तो आप ऐसे, हमने ऐसे उत्तर रख दिया, ठीक है। तो हमें 2 तो पता चल गए। K के बाद देख लो, K के बाद हमें कितने छोड़ने, 5 छोड़ने हैं। 1 इसमें छोड़ दिए ना भाई, 1 तो इसमें छोड़ दिया, 3 इसमें छोड़ दिया, 5 इसमें छोड़ने, 7 इसमें छोड़ने, ठीक है। तो ऐसे काम करना, 5 इसमें छोड़ दो। तो देखो LM क्या क्या, LMNOP, ठीक है। और तो 5 छूट गए, Q आ गया दोस्तों, ठीक है। क्या आ गया, Q आ गया, ठीक है। अब इसमें 7 छोड़ दो, देखो FGHIJKL, 7 हो गए क्या, 3 3 6 और 1 7, हाँ M आ गया, ठीक है। तो दोस्तों YEQM आ गया, और आपका उत्तर जो सही हो गया ना, वो वाला, ये वाला सही हो गया, ठीक है, YEQM। तो दोस्तों आशा करता हूं ये भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। देखिए दोस्तों इसी का अगला पार्ट, उसमें क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है आपसे।
देखिएगा दोस्तों, दो सवाल फिर है आपके सामने, मजेदार सवाल है, हिला के रख देंगे। तो आइए चर्चा करते हैं और थोड़ा सा हिलते हैं। ठीक है, यहां पर दोनों सवाल दिए गए हैं आपको। एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी का है 10+2 का, और दोस्तों ये यूपी पुलिस का है। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूं। देखिए ये सेम क्वेश्चन नहीं है, पर इसी टाइप के आए हुए होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो देखिए मैंने आपको बताया एसएससी का ये वाला यूपी पुलिस का है, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे यहां इसको डूक लिखें तो इसको कितना लिखें दोस्तों, तो दिमाग लगाइएगा कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं CENPNPJL। ठीक है, NPJL। अब दोस्तों एक बात पे गौर कीजिएगा कि ये सवाल आप सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपका उत्तर आ जाएगा आसान भाषा में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप इसमें गौर करिए और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा अगली कोई इतना डूक लिख रहा है, कितना लिख रहा है DOOK। दोस्तों ये ऑप्शन है। ठीक है, तो कह रहा इसको किसको FHNPNPCE को कितना लिखें। हमें ये तो पता चल गया कि भाई ऐसा है, डबल ओ आ रहा है बीच में, तो डबल ओ तो आ रहा होगा, बस इससे ये कैसे बना ये सोचने वाली बात है। ठीक है, ये कैसे बना इससे ये सोचने वाली बात है। देखो इसका इससे कोई रिलेशन तो दिख नहीं रहा। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास पूछे कि जो रिलेशन नहीं दिख रहा हो, कहीं से कहीं तक इसमें दिख रहे हैं आपको कि मतलब 2 2 4 2 6 2 8 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है, तो आप ऐसा ज्यादा दिमाग मत लगाना। मैंने कहा था ना दिमाग हिला देगा, पर है नहीं, कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत दूसरे हिसाब का इंसान हूं, आप बस गौर करते रहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि लाइक शेयर ठोको, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस आराम से पढ़ते रहिए। मुझे बहुत खुशी है कि जैसे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों यहां पर देखिएगा, देखिए हमें ये लग रहा है कि भाई C और E के बीच में D मिलता है। दोस्तों किसका कनेक्शन है, D का कनेक्शन है। क्या है, D। तो C और E के बीच में D है, N और P के बीच में O है, यहां भी O है, और यहां दोस्तों K आ जाएगा। तो मुझे ये पता चला, मुझे ये आइडिया लगा कि भाई ऐसा है, ये डूक बन गया। उत्तर आ गया होगा दोस्तों आपका, आप लॉजिक समझ गए होगे क्या कहना चाहता है सवाल तुरंत। देखो समझदार के लिए सारा काफी है, उसे सवाल सॉल्व कराने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस समझ गया लॉजिक कि भाई ऐसा है। इसके बीच में भाई इन दो शब्दों के बीच वाला वर्ड लिया गया है, दो शब्दों के बीच वाला लिया गया, दो शब्दों के बीच वाला, दो शब्दों के बीच वाला, तो हम भी इनके बीच वाले ले लेते हैं। क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। एफ के बाद जी आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, तो इसका मतलब है गुड हो जाएगा। और गुड हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये वाला है। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन इसका मिल गया दोस्तों। आइए आगे देखेंगे। यदि कह रहा टाइटन जो भी है को इतना लिखें, तो इसको कितना लिखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें। दिमाग क्या लगाना है, आई के बाद GHI और फिर आई, यार ये तो बहुत हिसाब किताब, MM, शायद इधर से देख लो, इधर से तो नहीं मिल रहा। M के बाद M आ गया, A के बाद Z आ गया, क्योंकि A के बाद B आता है, तो A देखो Z से A आ गया, G से T का कोई कनेक्शन नहीं है। क्या हो सकता है दोस्तों, नंबरिंग डाल के देख लो, और कोई परेशानी हो तो नंबरिंग डाल के देख लो। T आएगा आपका 20 नंबर पे। ठीक है, T आएगा 20 नंबर पे, I आएगा 9 नंबर पे, फिर T आ गया दोस्तों 20 नंबर पे, A आ गया 1 नंबर पे, N आएगा 14 नंबर पे। ठीक है, जब सवाल बड़ा हुआ करे दोस्तों तो बिना देर लगाए आप उसमें टाइमिंग डालना चालू कर दो। G आएगा दोस्तों 7 नंबर पे। ठीक है, और R आएगा दोस्तों 18 नंबर पे, फिर G आएगा 7 नंबर पे, Z आएगा 26 नंबर पे। अरे मैंने 7 लिखना है यहाँ पे, 7 लिख लो। ठीक है, हाँ। M आएगा आपका 13 नंबर पे। ठीक है, 13 नंबर पे। तो हमें ये पता चला, इसको टाइटन का कूट इतना हो तो रेडो का कूट क्या होगा।
रेडो का कूट क्या होगा? क्या लग रहा है दोस्तों? देखिए जल्दी से, देखिएगा, गौर करेंगे कितना आ सकता है उत्तर है। कुछ समझ में आए तो हमें भी बता देना, क्योंकि हमारी भी शायद समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मेहनत कीजिए, आ जाएगा उत्तर, तुरंत आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है भाई, देखो बिल्कुल समझ में आ चुका है, लॉजिक समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजाक था, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिएगा, हमें एक बात पता चली दोस्तों, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा देखो, जैसे TITAN को उसने लिखा है GRGZM, ठीक है, ये लिखा ZM, जेड है ये, ठीक है। आ जाओ, हमने कहा हमारी समझ में आ गया। समझ में क्या आया दोस्तों? मुझे लग रहा है ये इनका योग ले रहा है। किनका किनका? पहले पहले डिजिट का योग ले रहा है। देखो 20 और 7 कितना होगा? 27 हुआ दोस्तों, और 18 और 9 भी आपका 27 होगा, ठीक है, और 20 और ये 7 भी आपका 27 होगा, 26 और 1 भी आपका 27 होगा, 14 और 13 भी आपका 27 होगा। इसका मतलब ये सब जो है 27 का योग बना रहे हैं, ठीक है ना। सब आप ऐसे ही देखो, मुझे लग रहा कि ये योग बना रहे हैं, तो इसका योग देखो किससे बन रहा होगा। आर कितने नंबर पे रखोगे? आर कितने नंबर पे रखोगे? आर रखोगे आप 18 नंबर पे, ठीक है। 18 में कितना जोड़ेंगे? 27 आ जाए, तो 18 में दोस्तों 9 जोड़ दो तो 27 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अगर रैडो लिखते हो, यहां पे देख लो, लिख के देख लो, RADO, ठीक है, रैडो। तो अब यहां तो आई आ गया दोस्तों, 27 नंबर पे आपका आई आ जाएगा, ठीक है, एक वो बन गया आपका, ठीक है। और उसके बाद एक ए होता है 1 नंबर पे, ठीक है, ए होता है 1 नंबर पे। तो 27 करने के लिए हमें चाहिए क्या? 26 चाहिए, और 26 होता है जेड पे, ठीक है, 26 होता है जेड पे। तो देख लो जेड पे आपको कितना होता है? 26। तो हमें यह पता चलेगा कि भाई ऐसा 26 वो हो गया और एक ये हो गया, तो 27 हो गया। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ रही? दोबारा देख लो भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखो, मैं दूसरे तरीके से करा देता हूं, ठीक है, पर मैटर समझ में आ गया। देखो आर कितने नंबर पे आएगा? आर आएगा दोस्तों 18 नंबर पे, आर आएगा 18 नंबर पे, ठीक है, 1 नंबर पे। डी कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। ये कितने नंबर पे? 15 नंबर पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? कितना जोड़े कि 27 हो जाए, कितना जोड़े कि 27 हो जाए, ठीक है, यही तो करना है, क्योंकि हमने यही तो यहां पर यही काम किया है। तो हमें लग रहा कि भाई 18 2 20 5 20 7 27 होते हैं, तो अगर हम 9 जोड़ दें तो 9 नंबर पे क्या आता है भाई? 9 जोड़ दो इसमें तो 27 हो जाएगा आपका। तो 9 नंबर पे आई होता है दोस्तों। कितने नंबर पे आई होता है? 9 नंबर पे। यहां कितना रख दे? 26 रख दें तो 27 हो जाएगा। 26 नंबर पे जेड होता है आपका, ठीक है। उत्तर निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना जोड़ दें, तो 23 जोड़ दें तो मुझे लग रहा है जो आपका कितना हो जाएगा? 27। और 23 नंबर पे क्या होता है? 23 नंबर पे दोस्तों क्या होता है? 23 4 27, ABCD 4। 23 नंबर पे आपका W होता है यार 23 पे। तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया दोस्तों? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से पता चल जाएगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो। IZXL, IZLW, IY, अरे तो ऐसा भी तो हो सकता है शायद ऑप्शन कोई ना हो ना, क्यों परेशानी की जरूरत क्या है, ठीक है। परेशान मत हो, शायद ऑप्शन ये हो, कोई ना हो, निकाल लो ना, देख लेंगे, निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो हाँ देखिए 23 और 4 23 4 27 हो गया। 23 नंबर पे W हो गया, ठीक है, W हो गया। अब देखिएगा 15 और कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो 15 10 25 होते हैं, 12 जोड़ दो 27 हो जाएंगे। 12 नंबर में क्या होगा आपका? 12 नंबर में क्या होगा? L होगा। तो IZWL ऑप्शन होगा दोस्तों, और ऑप्शन जो होगा ना आपका कोई नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा ऑप्शन आपका? कोई नहीं। कहने का मतलब उत्तर आपका कोई नहीं आएगा, लेकिन उत्तर आपका IZWL आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल। आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है दोस्तों।
देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने। कह रहा है यदि प्रमोद को इतना लिखें तो केशव को कितना लिखेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, केशव, अच्छा एच रह गया, चलो लगा दो SHAV। ठीक है, सही है, केशव, KESHAV। तो केशव को कितना लिखेंगे, आइए दोस्तों लिख लेते हैं। देखिए लिखिएगा, देखिए पहले देख लो कैसे करना है हमें। प्रमोद, तो दोस्तों एक बात गौर करो, मुझे लग रहा है यहां पर सारे वर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है यहां पे सारे वर्ड जो है आपके मिल रहे हैं। मिल का क्या मतलब रहे हैं वो देख लीजिएगा आप। जैसे यहां पर प्रमोद को इतना लिखा गया, ठीक है, तो कैसे लिखना है, इसे ऐसे लिखना, PRAMOD। ठीक है, प्रमोद, इसे इसके नीचे लिख लो ARPDOM। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ कैसे लिखा गया है, ये कैसे लिखा गया है। तो मुझे ये लग रहा है इसको तो वैसे ही रहने दो और इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, मुझे लग रहा हो गया दोस्तों। फिर देखो यहां भी वही चीज, इसे ऐसे कर दो, इसे ऐसे कर दो, इसे ऐसे कर दो। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं समझ में आ गया। कुछ नहीं था इस सवाल में, बिल्कुल आसान और सिंपल लैंग्वेज में सवाल था। देखिए उसके बाद केशव को देख लो, KESHAV। ठीक है, तो केशव को देखेंगे आप ना, तो केशव को उस हिसाब से ऐसे ही काम कर लो, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ई यहां पर लिख दो, के यहां लिख दो, एस यहां पे लिख दो। ठीक है, तो एच यहां पे लिख दो, वी यहां पे लिख दो, ए यहां पे लिख दो। ऑप्शन देख लो, कोई ना कोई तो मिल ही रहा होगा। सेकवाह, 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 SEK और VAH, SEK VAH। दोस्तों ये वाला ऑप्शन मिल गया। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। दोस्तों कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो सवाल समझ में आ गया। श्रृंखला, ठीक है, एक ऐसी श्रृंखला जो आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो यहां पर देखिए आपके पास कई पैटर्न पर सवाल लिखे हुए हैं। जैसे पहले पैटर्न आप देख रहे होंगे अक्षरों पर आधारित, दूसरा पैटर्न देख रहे होंगे संख्याओं पर आधारित, तीसरा पैटर्न देख रहे होंगे मिक्स श्रृंखला, चौथा पैटर्न रिपीटिंग, और पांचवा पैटर्न जो दोस्तों आपने शायद ही देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आज देख लेंगे। तो दोस्तों यहां गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है आपके पास पहला क्वेश्चन और कहना चाहता है अक्षरों पर श्रृंखला पर आधारित। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, देखिएगा। तो जब अक्षरों पर आधारित श्रृंखला आएगी आपके पास, तो आप गौर करेंगे कि यहां पर इस प्रकार से वर्ड मिलेंगे। एक बात और ध्यान रखना, ये तो केवल सांकेतिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके न जाने कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसके न जाने कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसके न जाने कितने, मतलब ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एग्जाम में मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन इसी पार्ट से मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत डीपली देखना दोस्तों। यहां गौर कीजिए, कह रहा है आपसे कि BCEFHIK के आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात गौर करनी है। क्या गौर करनी है वो हम देखते हैं। देखिए बी के बाद सी आता है। ठीक है, बी के बाद क्या आया, सी आया, और सी के बाद एक वर्ड छोड़ दिया उसने, डी और ई ले लिया, उसके बाद एफ ले लिया, फिर नहीं छोड़ा, फिर एक वर्ड छोड़ दिया, जी, एच ले लिया। तो अगर देखें श्रृंखला पूरी अगर मैं करूं तो यहां पे डी रख दूं, यहां पे एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, एच के बाद आई आएगा, और आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। तो के के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, के के बाद एल आना चाहिए, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा, एल होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, एल होगा। तो आशा करता हूं आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, कह रहा है संख्याओं पर आधारित। तो जैसे यहां पर एक बात गौर कीजिए, ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है आपके सामने। तो जब संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन करेंगे तो यहां देखिए आपके पास लिखा हुआ है 61, 52, 63, 94 और 46। अब हमें गौर करना है कि आखिर 61 से 52 कैसे आया, 52 से 63 कैसे आया, 63 से 94 कैसे आया, और 94 से 46 कैसे आया। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो मैं ये सोच रहा था कि देखिए 61 से अगर 52 लूं तो कुछ कम हो रहा है। ठीक है, कुछ कम हो रहा है, लेकिन यहां पर ये वाला ऐसा कोई काम नहीं है।
यहां पर क्या करना है, देखिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, उसका उल्टा करके इसने 61 लिख दिया है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, उसका उल्टा करके इसने 52 लिख दिया है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, उल्टा करके 63 लिख दिया है। 7 का कितना होता है 49 होता है, उल्टा करके 94 लिख दिया है। और आपका 8 का कितना होता है 64 होता है, और उल्टा करके इसने 46 लिख दिया है। तो आपका उत्तर अब आ गया होगा, क्योंकि अब आप क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे और कितना लिख देंगे उल्टा करके 18, क्योंकि 9 में 81 होते हैं भाई, 9 में 81 होते हैं, उल्टा करोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया आपका। आशा करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो मिक्स श्रृंखला पर देखेंगे, देखिए आपने दो देख लिए, एक अक्षरों पर आधारित और अब देखेंगे हम संख्याओं पर आधारित भी देख लिया। मिक्स श्रृंखला देखेंगे, मिक्स श्रृंखला का मतलब क्या होगा, अक्षर और संख्याएं इसमें दोनों आपको मिलेंगी। ठीक है, तो गौर करिए, देखिए लिखा हुआ है Q1 S2 U6 और W21, क्या हो सकता है दोस्तों, इसका उत्तर आप जल्दी से हमें बताइए। तो गौर करेंगे, यहां पर गौर करेंगे, गौर क्या करना है हमें वो देखिए, हम ये सोच रहे थे कि जैसे Q से S कैसे आया। ठीक है, तो QRS, भाई एक ही वर्ड छोड़ा गया, R छोड़ा गया, और उसके बाद S के बाद T छोड़ के U ले लिया, U के बाद V छोड़ के W ले लिया। तो हमें एक बात पता चली, X छोड़ के हम Y ले लेंगे, चलो इतना तो क्लियर हो गया, X छोड़ के Y ले लेंगे, इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन आगे Y के क्या लेंगे, ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी, क्योंकि इसको हम कैसे देखें। तो दोस्तों देखिए, एक में एक जोड़ा 2 आ गया, 2 में 4 जोड़ा 6 आ गया, तो वो कुल मिला के हमें श्रृंखला उचित नहीं लग रही। ठीक है, आगे देखिए दूसरा दिमाग लगाइए, एक ये तरीका हो सकता है 1 गुणा 1 और प्लस 1। ठीक है, तो 1 इक्के 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम ये देखें 2 दूनी 4, भाई 2 गुणा 2 प्लस 2 6 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी हिसाब से 6 गुणा 6 6 गुणा 3, 6 गुणा 3, तो आप देखिए 6 गुणा 3 प्लस 3, तो 6 3 18 और 3 21 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बात बन गई। और 21 गुणा 3, 21 गुणा 4 होगा। ठीक है भाई, एक यहां गुणा किया, 2 यहां गुणा किया, 3 यहां गुणा किया, तो 4 करोगे। 21 चौके कितने होंगे, ये दिमाग लगाओ, 21 चौके होते हैं 84, और 4 ही आपको ऐड करना है, तो आ जाएगा आपका 88। तो देखिए 21 गुणा 4 और प्लस 4। ठीक है, तो कुल मिला के हमें आंसर कितना मिला, Y 88। तो दोस्तों आपका उत्तर आ जाएगा Y 88। आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, रिपीटिंग वाला। किसका है दोस्तों, रिपीटिंग वाला। तो चर्चा करेंगे इस रिपीटिंग वाले क्वेश्चन पे। तो रिपीटिंग का क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, तो रिपीटिंग का देखिए एक एक डिजिट गौर कीजिए, यहां लिखा है 43-1-321, फिर 4321। हाँ मुझे मिल रहा, ऐसा लग रहा 4321 4321, तो सीरीज आपकी 432 यहां रख दो, 4 यहां रख दो, 1 यहां रख दो, 3 यहां रख दो, तो कुल मिला के 2413 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस विकल्प में 24-13 मिल जाए वही वाला विकल्प आप लगा देंगे। ठीक है, आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो ध्यान रखना, कभी नंबरिंग श्रृंखला भी इस प्रकार से मिल सकती है आपको। दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन पे गौर कीजिए। अगला क्वेश्चन नया पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे जैसे मैं चर्चा करूंगा, तो एक बात बताना चाहता हूं आपको, जैसे यहां गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है आपके पास 7 नेवर रेस्ट टीम। ठीक है, तो आप ये बताओ कि ये लिखा कैसे गया है। ठीक है, ये बताओ कि ये लिखा कैसे गया है। 7 नेवर, तो हमें एक बात समझ में आई, हमने कहा भाई नए पैटर्न का है। किसका है भाई, नए पैटर्न का सवाल है। दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है, परेशानी भी कोई नहीं है, बिल्कुल आसान से तरीके से आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए यहां पर गौर कीजिएगा कि ये ऑप्शन दिए गए हैं A B C
डी। एक्चुअली इसमें मैंने ऑप्शन दिए, वरना मैं ऑप्शन नहीं देता। ऑप्शन देने का रीजन क्या था कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना कर पाओ, इसी कारण मैंने ऑप्शन दिए। तो यहां पर देखने वाली बात है कि जैसे आप एक बात देखो, यहां पर अंतिम वर्ड देखो, ठीक है, अंतिम वर्ड देखो, एन मिल रहा है और यहां भी एन मिल रहा है, ठीक है। यहां देखो आर मिल रहा है और यहां भी आर मिल रहा है। यहां देखो टी मिल रहा है अंतिम वर्ड, तो यहां भी टी मिल रहा है। उस हिसाब से यहां पर एम मिल रहा है, तो यहां भी हमें एम मिलना अनिवार्य है। तो उस हिसाब से जब एम हमें चाहिए तो इसमें हमें एम इसमें मिल रहा है, किसमें, मेड में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मेड, ठीक है। क्या हो जाएगा उत्तर, मेड। और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इतना काम आपने कर लेना था। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है दोस्तों, गौर करिए। यहां पर दिए हैं आपके पास कई क्वेश्चन, बहुत ही इजी से हैं। देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ACFH क्वेश्चन मार्क M, ठीक है। तो यहां गौर करिए कि ए के बाद सी आया है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हमें पता चल गया भाई बी है, इसने छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है इसने, बी छोड़ दिया है, ठीक है। तो बी छोड़ दिया इसने, सी ले लिया। यहां देखिए डी और ई दो छोड़ दिए, एफ ले लिया। यहां पर जी छोड़ा है। तो एक बात बताओ, पहले एक छोड़ा, फिर दो छोड़ा, फिर एक छोड़ा, तो आप दो छोड़ दीजिए। उस हिसाब से कितने छोड़ दीजिए आप, दो छोड़ दीजिए। आई और जे छोड़ दीजिए, ठीक है। और क्या ले लिए, के ले लिए। तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका दोस्तों, के। तो यहां पर देखिए दो छोड़े ना आपने, आई जे, के हो गया, फिर एक छोड़िए, एल हो गया। सीरीज कंप्लीट हो गई, उत्तर आपका के मिल गया आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन गौर कीजिए, देखिए लिखा हुआ है जेड यू क्यू क्वेश्चन मार्क एल। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया क्या आना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, देखिए जेड के बाद यू आया, यू के बाद क्यू आया, क्यू के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर एल। तो आपको गौर करना है भाई, एक काम करो, क्या करो कि यहां पर आपने ये देखा कि भाई ऐसा है, सॉरी, हाँ देखिएगा इसमें क्या करना है आपको, कुछ समझ में आ रहा हो तो देख लो, वरना फिर काउंट कर लो। जेड कितने नंबर पे आता है भाई, 26 पे। जेड कितने पे, 26 पे। यू कितने नंबर पे आता है, तो यू कितने नंबर पे आता है, 21 पे। यू कितने पे आता है, 21 पे। क्यू कितने नंबर पे, 17 पे। और एल कितने नंबर पे आएगा, तो एल आएगा 12 नंबर पे। कितने पे आएगा, 12 पे। अब देखो कुछ सीरीज हमें पता चल गई भाई, ऐसा 12 से 17 आया, एक छूट चुका है। 12 से 17, 17 से 21, 21 से 26। हमें यह पता चला कि अगर हमें सीरीज बनानी है तो हम यहां 14 रख दें, तो 2 का गैप हो जाएगा, ठीक है। कितना रख दें, 14। तो 2 का गैप हो गया, तो 12 2 14, 3 17, 17 4 21, 21 5 26। अब 14 नंबर पे देख लो क्या आता है, 13 पे एम आता है, तो 14 पे क्या आएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, एन आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। उत्तर हमारा एन हो जाएगा, जो सही है, ठीक है। तो एन इसका उत्तर आ गया। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ए जेड सी एक्स ई क्वेश्चन मार्क, ए जेड सी एक्स ई क्वेश्चन मार्क। इसमें गौर कीजिए क्या आ जाएगा, देखेंगे भाई। हाँ देखो एक बात पता चल रही है कि ए से इसने सी लिया है और सी से इसने ई लिया है, ठीक है। उसके बाद उसी हिसाब से नीचे देखिए एक्स से इसने जेड लिया है, तो भाई एक्स के पहले क्या आ सकता है, कितने छोड़ा है इसने, वाई छोड़ा है इसने, ठीक है। तो यू वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स, मुझे लग रहा मैं यहां पे वी ले लूं, ठीक है। क्या ले लूं, वी। तो देखो सीरीज पूरी हो गई कि नहीं, देखो ए बी सी डी ई, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो उत्तर हमारा क्या आ गया दोस्तों, इसका वी आ गया, ठीक है। क्या आ गया उत्तर, वी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, D1 G4 J9 M16, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहां पे ये बताओ कि जैसे D1 ले लिया गया, G4 ले लिया गया, J9 ले लिया गया, M16 ले लिया गया, तो हमने ये सोचा कि भाई ऐसा अगली श्रृंखला देख लो। तो D के बाद देखिए EFG, क्या EFG, और उसके बाद HIJ, ठीक है,
आई जे, इसे मैं डाल दूं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, सही। हाँ, तो देखिए एच आई जे, फिर देखो के एल एम आ गया। तो अब हमें उस हिसाब से क्या चाहिए, एन ओ, तो हमें पी मिल गई। ठीक है, क्या मिल गया, पी मिल गई। अब एक बात बताओ, इसको देख लो, इसको देख लो, तो हमें ये लग रहा है ये 1 का वर्ग बन रहा, कितने का, 1 का। ये 2 का वर्ग बन रहा, ये 3 का वर्ग बन रहा, ये 4 का वर्ग बन रहा। ठीक है भाई, 1 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 5 पंचे 25। तो उत्तर इसका क्या आ गया, पी 25 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गौर करते हैं। देखिए 1 2 3 5 8 13। ठीक है, 1 2 3 5 8 13। तो यहां पर गौर कीजिए, देखिए एक में आपने जब +1 किया तो 2 हो गया, तो 2 में 1 3 हो गया, सही है, बन गई सीरीज। देखो 1 + 1 2, 2 और +3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है कि नहीं, और 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन और रह गए, इन्हें भी जल्दी से देख लो। तो जब इन 2 क्वेश्चन में चलेंगे तो देखिए, देख लो जल्दी से। देखो जल्दी से इसमें कितना आएगा उत्तर। तो यहां पर गौर कीजिएगा, देखिए 8 से 24 आया है। ठीक है, तो 8 से 24 कैसे आ गया, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक बात तो समझ में आ रही है, 8 तिया 24 होते हैं, 18 तिया 54 होते हैं। तो क्यों ना यहां पर हम फिर तिया वाला ही काम कर दें, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 8 का गुणा 3 से कर दिया हमने, 24 मिल गया। ठीक है, 18 का गुणा हमने 3 से कर लिया, 54 मिल गया। तो उस हिसाब से अगर हम 12 का गुणा 3 से करते हैं तो 36 मिल जाएगा। आंसर हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। अब एक बात देखो, इन दोनों का सोच रहे हो तो 12 दूनी 24 इधर से कर लो और 18 दूनी 36 इधर से कर लो, तो उत्तर कितना आ गया आपका, 36 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है अगला। देखो अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पर हमें एक बात देखिए, 6 का आधा कितना हो गया, 12 हो गया। 6 का आधा कितना हो गया, 1/2 कितना हो गया, 12 हो गया। और फिर यहां पर अगर गौर करें तो 6 गुणा 6 करो, मतलब अगर 6 1 6 करो तो 1 से गुणा अगर करते हो तो आपका 6 1 6 हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से देखो, अगला देख लो उसी हिसाब से आगे वाले पॉइंट में भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने आधे से गुणा की, यहां पर गुणा करोगे आप किससे, देखो जल्दी से, 1.5 से है, 1.5 से ही तो करनी पड़ेगी। तो गुणा 1 सही 1/2 कर दो, 1.5 से कर दो, 1.5 से कर लो, गुणा 1 सही 1/2। भाई उसका 1.5वां हिस्सा ही तो है 9, 6 और 3 9, तो 1.5 से हो जाएगा। फिर आगे उसी हिसाब से देख लो कितने से होगा, दिमाग लगाना है भाई, ऐसे नहीं होगा। इसमें आधा किया था, इसमें 1.5 गुना कर दिया है इसने, तो 9 आ गया है। ठीक है, अब आप यहां पर आपने 6 1 6 किया, तो यहां पर अगर 9 की गुणा 2 से करो तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पर आधे से गुणा, यहां पर 1.5 से गुणा, तो यहां पर 2.5 से गुणा हो रही है भाई। 18 की गुणा जब आप 2.5 से करोगे, 2 सही 1/2 से, तब 45 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आधा 1.5 2.5, फिर जाहिर सी बात है अगर इसकी गुणा करोगे तो 45 तिया, देखो यहां 1 से, यहां 2 से और यहां 3 से गुणा करोगे तो 45 तिया 135।
थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल था और कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा था अगर पकड़ सकते हो तो उत्तर इसका 18 आ गया। तो आशा करता हूं दोस्तों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए अगला सवाल, देखिएगा दोस्तों, आगे देखेंगे तो यहां पर गौर कीजिएगा, आपके पास 5-6 सवाल हैं, फिर ये भी श्रृंखला के ही हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या कहना चाहता है, यहां पर एक बात गौर करना दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में कभी आ जाए ना, धोखे से भी मत छोड़ना, भले ही वो ना आए। तो उसमें क्या होता है, मान लो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, तो 4 ऑप्शन जब मिलेंगे तो चारों के चारों आपको रख के जल्दी जल्दी देखने, ऐसे देखने हैं कि मतलब आपके पास टाइम तो होता नहीं है, ठीक है, टाइम बर्बाद करोगे तो वो गलत है। 1 मिनट के अंदर ही आपको 4 के चारों ऑप्शन रख के इसमें देखने हैं, 3 तो रख के देख लीजिए, चौथे पे नहीं मिल रहा तो समझ लेना हमारा उत्तर क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है आपका, बशर्ते आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम करना होता है, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसमें 2-3 तरीके होते हैं करने के। एक सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप सबसे बड़ी वाली सीरीज पकड़ो, ठीक है, सबसे बड़ी वाली सीरीज पकड़ो, उस सीरीज को आप छोड़ो ही मत, ठीक है, उस सीरीज को आप छोड़ो ही मत। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये वाला। देखिए क्या कहना चाहता है, यहां पर ए के पहले बीसी है और ए के बाद में बीसी है, तो हमें यह पता चला कि भाई ऐसा है एसी 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 और एसी, तो कुल मिला के क्या भरा गया इसमें, सी ए सी 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 ए और 4 बार सी, ये भरा गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखिए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो वो देख लीजिएगा, सी ए और ये 4 बार सी, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को आपको गौर करना है, इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, यहां गौर कीजिए, मैंने कहा था बड़ी वाली सीरीज देखो, तो एक बात बताओ, यहां पर डबल ए दिख रहा है, यहां पर डबल बी दिख रहा है, ठीक है, यहां पर डबल ए, यहां डबल बी, और ए के पहले बी आया है, ठीक है, और बी के बाद ए आया है, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि यार डबल बी आया है तो क्यों ना डबल ए रख के देख ले रहे, ठीक है। तो अब डबल ए डबल बी हो गया, तो हमने सोचा डबल ए डबल बी, तो फिर ए रख के देख लो, तो डबल ए डबल बी डबल ए, तो फिर बी रख के देख लो, तो डबल बी हो गया। आप सीरीज में लग गई आपको, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, फिर डबल ए डबल बी, फिर आगे छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें क्या फिल किया गया, डबल ए डबल बी और ए, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका ये आ गया, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखिएगा अगली श्रृंखला, अगली श्रृंखला में देखिए यहां पर आपको बताया गया है, बिल्कुल आसान से तरीके से गौर करना है, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसमें गौर कीजिएगा, एक बात बताओ, यहां पर 2 बार ए दिख रहा है, यहां पर 2 बार सी दिख रहा है, और यहां पर 3 बार बी दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, हमें यह पता चला कि भाई ऐसा है कि शायद यहां 3 बार बी है तो शायद 3 बार सी हो, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। हमने कहा तो बड़ी वाली सीरीज पकड़ो, और यहां 3 बार बी है 3 बार सी है, तो क्यों ना 3 बार ए कर लें, ठीक है। तो अब यहां पर एक सीरीज मिली, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। अब गौर करो, अगर यहां 2 बार सी है ना, तो 2 बार बी भी होगा, क्योंकि 2 बार ए है, तो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी, डबल ए डबल बी डबल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, तो 1 बार ए 1 बार बी 1 बार सी, तो ए बी सी डबल ए डबल बी डबल सी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। तो उत्तर क्या आ गया आपका, डबल बी ए सी। क्या आ गया उत्तर, डबल बी ए सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए जल्दी से, यहां पर बताया गया है आपको कि देखिए बीसी डबल ए और बी के पहले ए मिला है, ठीक है, सी के बाद में डबल ए मिला है,
तो यहां गौर कीजिए, सी के बाद डबल ए यहां भी मिला है और सी के बाद डबल ए यहां भी मिला है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, क्या करोगे? तो एक बात बताओ, डबल ए के बाद बी मिला है, ठीक है, और बी के तुरंत बाद हमें सी मिला है, समझ लो। तो डबल ए के बाद बी मिला, तो एक काम क्यों ना कर लें, यहां पर हम डबल ए, तो हमें यह पता चला कि डबल ए बी सी हो गया भाई, एक सीरीज मिल गई आपको। यहां तक तो पता चल गया कि डबल ए बी सी आएगा। तो जब यहां डबल ए बी सी आ गया, तो यहां भी डबल ए बी सी होना चाहिए, फिर यहां भी डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी मिल गई सीरीज, ठीक है। तो डबल ए बी सी, 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 तो कुल मिला के इसका जो आंसर आ गया ए बी सी, ए बी सी और सी बी बी, सी बी बी, ये इसका आंसर आ गया, ये सी है, ठीक है। एक छोटी सी सीरीज मिल जाती है तो उत्तर हमारा आ जाता है। आगे देखिए दोस्तों, गौर करेंगे अगला क्वेश्चन, डबल ए ट्रिपल बी। देखिए यहां पर 3 बार ए मिला है, 3 बार बी मिला है, तो हमें यह लग रहा है कि शायद सी भी 3 बार हो, क्योंकि यहां भी देखो, आप गौर करो, अगर यहां सी रख दे तो श्रृंखला इसको भी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां ए रख लो, देखो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यहां सी रख लो, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, दोस्तों बन गई सीरीज आपकी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ठीक है। इसमें आपका क्या उत्तर आया, ये देखिए ए सी बी सी, क्या आया, ए सी बी सी, आपका ये आंसर हो गया। तो आशा करता हूं ये वाला सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान से थे। अगले में क्या कहना चाहता है, कह रहा है आपसे, देखिए इसमें बी ए सी ए, बी ए सी ए एक ये वाली और ये ए सी, देखो जल्दी से, इसमें यहां ए सी दिख रहा है और यहां ए बी ए। एक काम करो, बी के पहले भी ए है और बी के बाद में भी ए है, तो क्यों ना बी के पहले ए तो बी के बाद में ए देख ले रहे हैं, अगर हो जाता है तो सही है, वरना दूसरा तरीका देखेंगे। ए हो गया, सही है, ये ए रख लो यहां पे, तो ये सीरीज मिल जाएगी ए बी ए सी, और ये आपका सी के पहले भी ए और बाद में भी ए। क्यों ना हम यहां पर सी रख के देखें, तो सी के पहले भी ए बाद में भी ए, इतनी सीरीज तो मिल गई। इससे देखो कुछ बनना है क्या, ए बी सी ए बी, ए बी ए बी, ए सी ए बी, हाँ मिल गया भाई, मिल गया। इसमें सीरीज चल रही है, यहां पर रखो ए बी, बी रख लो, सही है, सही है, ठीक है। तो ए सी क्या हो गया, ए सी यहां ए रख लो, देखो सीरीज बन रही है, इसमें डबल सीरीज काम कर रही है, ठीक है। ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें डबल सीरीज का और ट्रिपल सीरीज भी काम कर जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो देखो ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी, ठीक है दोस्तों। उत्तर देखिए इसका कितना आ गया, डबल ए सी बी, तो ये सवाल का भी आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वाली चीज आपकी समझ में आई होगी।